बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें दिलासा दे रहे हैं कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, फिर अल्लाह ताला ने अपना सकीना, अपना सुकून उन पर जो है वो नाजिल किया। व अय्यदहु, और अल्लाह ताला ने उनकी हेल्प की ऐसे लश्कर से कि जिसको तुम नहीं देख सकते थे। और अल्लाह ताला ने बना दिया काफिरों का जो कलिमा है, यानी काफिरों का बोलबाला बिल्कुल नीचे कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह ताला ने काफिरों को पीछे कर दिया। अल्लाह ताला ने किस लश्कर से जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी, बताइए जरा। वो मकड़ी के जाले के जरिए, वो कबूतरी ने वहां अंडे दे दिए। सोचिए जरा कि काफिर पीछे आ रहे हैं और जब जा रहे हैं तो ये सोचिए कि जान के लाले पड़े थे। 3 दिन गारे सूर में इंतजार किए, अल्लाह का हुक्म नहीं आया था कि आप वहां से निकलिए। 3 दिन, सोचिए जरा, महीनों का सफर तय करके 3 दिन वहां रुके। पीछे देखिए जरा कि जवान बच्चियों को छोड़े थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मक्का में जो है अपनी अमानतें छोड़ दिए थे। मक्का में अपनी बच्चियों को छोड़कर आए थे। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है उनके अंटर में जो है लोगों की अमानतें छोड़कर आए थे कि कहीं नाउज़ बिल्लाह लोग ये ना कह दे कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खयानत करके चले गए। यानी ये देखिए कि बहुत सोचने की बात है। यानी महीनों का सफर तय करके देखिए, यकीन करिए कि ये आयतें मैंने पढ़ चुकी, यानी पढ़ लिया था मैंने पहले। उसके बाद वहां जाकर जो मुझे फीलिंग आई ना, यकीन करिए कि इतनी मेरी अब तक की लाइफ में इतनी मैं कोशिश करती थी कि अल्लाह तेरे घर का दीदार करा, उस जगह के दीदार करा कि जहाँ तेरे महबूब की पैदाइश हुई, जहाँ हिजरत करके गए। बहुत एक फीलिंग रखती थी, लेकिन इतने सालों में मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने काबिल ही नहीं समझा कि मैं तुझे उस जगह की जियारत करवाऊं। क्यों? अभी तुम उस लायक नहीं हुई हो। जब अल्लाह ताला ने लास्ट ईयर मौका दिया ना, तो यकीन करिए अल्लाह की वो हिकमत समझ आई कि अल्लाह कोई शिकायत पर अल्लाह से बाकी नहीं रही कि अल्लाह तूने पहले क्यों नहीं लाया यहाँ पर मुझे। क्योंकि यकीन करिए कि जो लोग अल्लाह के कलाम को समझे बगैर जाते हैं और बाद में जो समझने के बाद जाते हैं ना, अलग ही उनके दिल की कैफियत होती है, बहुत अलग होती है। अब आप ये सोचिए कि जो लोग ये कहते हैं इतना मक्का से महीनों का सफर तय करके अल्लाह ताला गए वहां पर, क्या जरूरत थी? आज जो लोग ये कहते हैं ना, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत है आज अल्लाह के दीन का काम करने की? तो उनको ये आयतें सुनाइए आप, ये जरूरत है। अल्लाह के नबी ने अपने घर बार को अहमियत नहीं दिया, अपने बच्चों को अहमियत नहीं दिया, बीवियां थी उनकी, उनको अहमियत नहीं दिया। सबसे ज्यादा उन्होंने अहमियत दी तो अल्लाह के हुक्म को अहमियत दी कि मेरे रब का हुक्म है। अल्लाह का शुक्र है आज तो हमें अपना घर बार छोड़कर जाना भी नहीं पड़ता है कहीं, कि हम आज अपना घर बार छोड़कर जाएं, और जाते भी है तो कुछ चंद घंटे के लिए। उसमें भी ना जाने घर में धड़का सा लगा हुआ रहता है, पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा, मेरे पीछे मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे। देखिए सच्चा दीन, सच्ची मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की आपके दिल में आएगी ना, इन तमाम चीजों से आप बेनियाज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं भी अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आती हूँ, बहुत छोटे छोटे बच्चे, आज से नहीं, आज 10 साल हो गया अल्लाह ताला ने इस रास्ते में लेकर आया। 10 साल में 3 बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां। लेकिन मैं निकलने से पहले, अल्लाह मैं तेरी निगरानी में देकर जा रही हूँ, मैं नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं जानती, तुझे हिफाजत करना है मेरे बच्चों की। घर में अकेले बच्चे मेरे, मैं किसी के भरोसे अपने बच्चों को नहीं छोड़ के आती। घर के बाहर भी बच्चे जाए आपके लोग तो अल्लाह तेरी पनाह में दे रही हूँ। अरे आप क्या किसी की निगरानी करेंगी, आप क्या किसी की परवरिश करेंगी? मैं तो अल्लाह से बोलती हूँ, अल्लाह मुझे तो सलीका भी नहीं बच्चों को पालने का, मेरे अंदर तो कोई शऊर भी नहीं, मैं जानती हूँ, बस तू वो शऊर दे कि मैं जो तूने अमानत दी है मैं इनकी परवरिश कर सकूं। देखिए इस तरीके से छोड़िए कम से कम ये चीजें, इनकी मोहब्बत। क्योंकि पीछे जो बात आई थी ना, आज यहाँ जब मैं आपको बता रही थी एक बात कि नहीं, इंशाल्लाह आगे बात आएगी, वहां देखेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए जो लोग ये कहते हैं ना, क्या जरूरत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना। मुझे तो एक दिन इतनी हैरत हुई, मैं किसी के सामने ऐसी तज़किरा कर रही थी कुछ,
कहते हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या परेशानी उठानी पड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के लिए क्या परेशानी उठाई। यकीन करिए दिल हिल गया अंदर से, मुसलमान। और समाज में वो ऐसी मुसलमान है, समाज वाले बहुत उनको यानी कि बहुत रुतबा देते हो ये बहुत अच्छे हैं, ऐसा उनको ये नहीं पता कि अल्लाह के रसूल ने क्या जो है वो कुर्बानी दी अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की पनाह। देखिए आपका दिल नर्म हो ही नहीं सकता जब तक आप अल्लाह के रसूल की सीरत नहीं पढ़ेंगे। मोहब्बत आ ही नहीं सकती है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती जब तक आप उसके कलाम को नहीं समझेंगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं आ सकती जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप जो है वो सीरत को नहीं पढ़ेंगी। आगे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, देखिए बहुत खूबसूरत बातें हैं। और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ने अपने कलमे को जो है वो ऊंचा कर दिखाया। ये है बात, ऊंचा कैसे कर दिखाया, अल्लाह ताला ने बाइज्जत बहुत महफूज तरीके से जो है वो मदीना पहुंचा दिया। ये है अल्लाह का बुलंद कलमा से क्या मुराद है, वल्लाहु अजीजुल हकीम, और अल्लाह ताला जबरदस्त हिकमत वाला है। दुआ करिए अल्लाह तेरे दीन का झंडा मेरे हाथ में दे दे, अल्लाह तेरा दीन तो गालिब होकर ही रहेगा, अल्लाह तेरे दीन का काम तो किसी ना किसी से ले लेगा, अल्लाह ताला का काम कहीं नहीं रुकता है। फिर अल्लाह ताला मेरा हिस्सा कहाँ गया, तो मुझे यूं ही ज़ाय कर देगा, तूने मुझे इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, इतनी खूबसूरत सेहत दी है, इतना खूबसूरत जहन दिया है, टैलेंट दिया है, उसको तू यूं ही वेस्ट कर देगा। मांगिए, आवाज़ से बोलिए, अल्लाह ताला तू मेरे टैलेंट को, मैं बहुत मांगती थी अल्लाह से, अल्लाह तू मेरी ज़ात को ज़ाय नहीं करना, ले ले कुछ तो काम ले ले। मुझे नहीं पता था किस तरीके से अल्लाह ताला लेंगे, घसीट कर अल्लाह ताला अपने रास्ते में लेकर आए, घसीट कर। और देखिए जिन लोगों को दीन है ना बाय चांस मिल जाता है ना, फर्क समझिएगा जो मैं बात बोल रही, बहुत गौर से सुनिएगा। जिन लोगों को दीन बाय चॉइस मिलता है ना, बाय चांस मिल जाता है इन द सेंस, बस ऐसे ही भटके 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 चले गए। और आज मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो शायद इसमें मुबालगा नहीं होगा, आज जो मैं यहाँ पहुंची हूँ ना उसमें सबसे बड़ा हाथ शाहीन का है। शाहीन है अभी ऑनलाइन सुन रही है, वो सबसे बड़ा हाथ शाहीन का है, क्योंकि मैंने उस क्लास का पैम्पलेट शाहीन के हाथ से लिया था। आज मैं अल्लाह के रास्ते में जो कुछ भी कर रही हूँ ना उसका बहुत बड़ा हिस्सा शाहीन को जाता है, इसलिए वो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब है। मैं यूं ही नहीं कहती कि वो मेरे दिल के करीब क्यों है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा उसको जाता है। मैं भटके सटके ऐसी मुझे एग्जीबिशन अटेंड करने का बहुत ज़्यादा शौक था, गई थी तो उस एग्जीबिशन में शाहीन ने मुझे उस क्लास का पैम्पलेट दिया था, और यकीन करिए मैं पूरी रात सो नहीं सकी थी जिस दिन वो मुझे पैम्पलेट मिला था कि ऐसी भी कोई क्लास है अल्लाह के कलाम को समझने की। बिना लागा करे अगले दिन ही जाकर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है कि मुझे कुछ सीखना है, अल्लाह का कलाम सीखना है। यकीन करिए वो दिन आज भी मेरी नज़रों के सामने, मैं भूलती नहीं उस दिन को बिल्कुल भी, कि किस तरीके से अल्लाह ने कैसे घसीट कर लेकर आए। और उन दिनों में बहुत गम में डूबी भी थी, बहुत ज़्यादा गम में डूबी भी थी, बहुत ज़्यादा। देखिए अल्लाह के रास्ते में आने के लिए इंसान को टूटना पड़ता है, जब तक आप टूटेंगी नहीं ना आप कभी नहीं अल्लाह के रास्ते में आ सकती, कभी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। ये बहुत बड़ा रास्ता जो आज मैं बहुत ओपनली शेयर कर रही हूँ, शाहीन की जो बात है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखिए अगली आयत भी बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत लेसन लेने वाली है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो निकलो निकलो हिनाफन व सिकालन, निकलो अल्लाह के रास्ते में, अकेले हो या फिर ग्रुप में हो, निकलो जिहाद करो अल्लाह के माल से, अपनी जान से अल्लाह के रास्ते में, ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानते हो। क्या पता चला, अल्लाह ताला बोल रहे हालात अच्छे हो या ना हो, यानी कि तुम्हारे पास सहूलत हो या ना हो, साथ किसी का हो या ना हो, बस निकलो निकलो। देखिए ये आयतें बहुत मोटिवेट करती हैं। लोग सहूलतें ढूंढते हैं, लोग बोलते क्या करें, हमारे पास तो कोई सहूलत नहीं है, किसी का साथ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, क्या करें कैसे निकले। अल्लाह ताला बोलते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ तो निकलो। और उसके बाद बोल रहे अल्लाह ताला कि देखो बेहतर होगा, बेहतर होगा ये सब तुम्हारे लिए, तुम अपने जान माल लगाओ तो मेरे रास्ते में। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ अल्लाह के रास्ते में जान लगाना इन द सेंस अपने आप को किल करना नहीं है, अपने आप को मारना नहीं है, ये मत सोचिए आप बिल्कुल ही। आपको अल्लाह ताला ने जो भी नवाजा है वो सब अल्लाह के रास्ते में लगा दीजिए, अल्लाह ताला बोल रहे हैं। क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, देखिए अगर कोई इंसान इन्वेस्ट करता है कहीं पर भी तो उसका फायदा किसको मिलता है, इन्वेस्ट करने वाले को ही मिलता है ना। बस वही चीज आप उठा के यहाँ रख दीजिए, आप जो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में इन्वेस्ट करेंगी तो अल्लाह ताला बोल रहे वो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, बेहतर होगा।
अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह हम ना सोचते भी नहीं, हम क्या सोचते हैं कि देखो अल्लाह की, हम दीन का काम करके नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला हम ये सोचते हैं कि हम अल्लाह की मदद कर रहे हैं। नो, बल्कि उसमें ना हमारा ही फायदा रहता है। अल्लाह ताला बोलते इन कुन तुम तालमून, काश तुम ये जानते, तुम ये बात जान जाओ कि तुम, इससे तुम्हारा ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। फिर देखिए कि क्या होता है पता है ऐसे अब क्या वजह होती है जो इंसान अल्लाह के रास्ते में नहीं निकल पाता है। ओके, और अब कुछ कमजोरियों का तस्करा किया जा रहा है, ऐसी कमजोरियां कि जिसकी वजह से इंसान नहीं निकलता है। ओके, अब ये नक्शा पूरा जंगे तबूक का खींचा जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप इन आयतों को जंगे तबूक की आयतों की नजर से मत सुनिए, इस नजर से सुनिए कि मुझे जो है वो इससे कुछ लेसन लेना है, ये सोचकर उसको सुनने की कोशिश करिए। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो कि कुछ कमजोरियां का जो है वो अल्लाह ताला तस्करा कर रहे हैं यहाँ पर कि ओके, अगर होता, अगर जो है वो कुछ फायदा हासिल करना होता, सफर आसान होता, फिर जरूर पीछे वो आपके चल पड़ते। ये कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, यानी मैंने आपसे कहा ना कि जंग तबूक इज ए कॉमन अनाउंसमेंट, सबको आना था, कोई भी नहीं बैठ सकता था सिवाय बच्चों के, औरतों के, और जैसे कि कोई हैंडीकैप सहाबा है उनके, उनके अलावा कोई भी नहीं बैठ सकता था। लेकिन कुछ ऐसे थे जो जानबूझकर बैठ जाते थे। तो अल्लाह ताला वही बता रहे हैं, देखो कि अगर सफर आसान होता, इन द सेंस कि अगर कुछ फायदा उनको मिलता, करीब का रास्ता रहता, माल गनीमत मिलने की उम्मीद रहती, और अब जाते तो जाते ही लोग इनको जो है फूलों का हार पहनाते, बुके पेश करते, ऐसा कुछ मामला रहता ना, अल्लाह ताला बोलते तो डेफिनेटली वो निकलते तुम्हारे साथ, डेफिनेटली। हाँ, लेकिन उनको भारी क्या पड़ी, उनको भारी पड़ा उन पर जो है वो दूर की मशक्कत, सफर बहुत दूर था। गज़वे तबूक, अल्लाह की पनाह, ये जो था, रूमी जो थे, बहुत जबरदस्त कौम थी रूम उस वक्त अपने आप में। अब उन्होंने जो है एक अनाउंसमेंट कर दिया कि हम ईमान वालों पे जो है वो हमला बोलने वाले, मुसलमानों पे हम हमला करने वाले। हमला, इट्स ए ओनली अनाउंसमेंट, हुआ नहीं था हमला, लेकिन तैयारी करके रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, चूंकि बहुत दूर का सफर था, बहुत दूर का सफर था, धूप तप एकदम तपती धूप में, और माल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उन दिनों जो है इतने साजो सामान जो थे सहाबा के पास नहीं थे, मुसलमानों के पास नहीं थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे, पता है इनको क्या चीज मुश्किल लगी, दूर है। जैसे कहीं आपको अगर अनाउंसमेंट अगर किया जाए कि अरे अरे वहां पे फुला जगह पर कुछ है, अल्लाह के काम चल रहा है दीन का, आप बोले ओ अच्छा, अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं नहीं बहुत दूर है, मैं नहीं आ सकती, क्या करूं, बहुत दूर है, बहुत दूर है। आज हमारी क्लास में मुझसे दूर कोई नहीं आता है। अल्लाह ने मुझे चुना कि मेरी क्लास का घर का जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे का ट्रेन से सफर करके, और अल्लाह ताला ले आता है रोज, अल्लाह ताला ले आता है, मैं नहीं आती हूँ, मैं तो कभी नहीं बोलती मैं आ गई, अल्लाह ताला ले आता है, अल्लाह का शुक्र है। तो ऐसी आयतों से उन लोगों को लेसन लेना चाहिए जो ये कहते हैं ओ क्या करे बहुत दूर है क्लास, मैं आना तो चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ बहुत दूर है। अल्लाह ताला बोलते हैं अच्छा दूर है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं, और जरूर वो कसम खाते हुए आएंगे आपके पास अल्लाह की कि अगर हो सकता, हमारे हमारे लिए हो सकता ना निकलना, तो जरूर हम निकलते तुम्हारे साथ। अच्छा, अल्लाह ताला बोल रहे हैं, मतलब ये कि अरे मैं क्या करूँ, आना तो चाहती हूँ लेकिन मैं आ नहीं सकती, अल्लाह की कसम सच्ची में मेरे को आने का, लेकिन मैं आ नहीं सकती। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ऐसा जुमला बोल के वो अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। देखिए जरा, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, अरे मेरे को पढ़ने का है पर क्या करूँ, ये मजबूरी वो मजबूरी, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अच्छा मजबूरी कुछ नहीं है, ये तुम्हारे सिर्फ बोल बच्चन है, बल्कि ऐसे जुमले बोलकर तुम अपने आप को हलाकत में डाल रहे हो। अल्लाह अकबर। आज जो मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे एक शेर है कि तेरी तमन्ना है कि मेरी दुआ कबूल हो जाए और वो तमन्ना बदल जाए। आज के मुसलमानों के लिए ये शेर बहुत ज्यादा फिट बैठता है कि मैं तो चाहता हूं कि मैं बदलूं अपने आप को, लेकिन क्या करूं कि मेरी दुआ ही नहीं कबूल हो रही है। ये है उस मिसरे का, जो उस शेर का मतलब। आज मुसलमानों को अपने दुआ बदलने की जरूरत है, उसको अपनी दुआ बदलने की जरूरत है।
ऐसे बहाने ना करे, बल्कि वो ये करे कि अल्लाह तू मुझे चुन ले, अल्लाह तू मुझे वैसे मुसलमानों की तरह चुन ले जिसको तूने तबूक में जाने का हुक्म दिया था और उन्हें तूने चुन लिया था, क्योंकि तबूक का सफर बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बहुत ही। अल्लाह अकबर। मुझे जो एक बात है ना इससे समझ आई, अगली अगली आयतें बताते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बोल रहे हैं हलाक कर रहे हैं अपने आप को, और अल्लाह वो तो जानता है कि ये झूठे हैं। देखो कितनी साइकोलॉजी अल्लाह की, देखो अल्लाह ताला इंसानों की साइकोलॉजी को कैसे खोल कर रख रहे हैं कि तुम तो ये कह रहे हो क्या करूं, मैं आना चाहती हूँ पर मेरी मजबूरी, मेरे बच्चे, मेरे घर बहुत दूर क्लास है, आने जाने में टाइम लगेगा, क्या करूं। अल्लाह ताला बोले झूठ बोल रहे तुम। असल बात बताऊं क्या है? असल बात यह है कि तुम्हारे दिल में इरादा ही नहीं है। और सच्ची जो बात है, मैंने इस चीज को बहुत करीब से देखा है कि जो बंदा आधी अधूरी इरादे करता है, आधी अधूरी कोशिश करता है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ताला उसके निकलने को पसंद नहीं करते। अल्लाह ताला बोले बैठे रहो, जाओ, छोड़ो, चाहिए ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है कि तुम निकलो मेरे रास्ते में। कितनी डांट है अल्लाह की इनायतों में, सोचिए जरा, अल्लाह की पनाह। अल्लाह ताला बोल रहे हैं अफा अल्लाहु अन्का, अगर बोले अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको माफ किया। और ये पता है, ये 2-3 जगह हम देखेंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आया क्यों अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बोल रहे हैं। आगे आगे हम जब पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह वहां देखेंगे, यहाँ पे भी कुछ चीजें अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। अल्लाह, ये झूठे लोग हैं, यानी क्या होता था कि लिमा अजीत लहुम हत्ता यतबय्यन लकल लज़ीना सदक़ू व तअलमल कातिबीन। अल्लाह बोल रहे हैं अल्लाह के रसूल को कि क्या हो गया है आपको, अल्लाह ने माफ किया आपको, क्यों आपने इनको परमिशन दे दी। अरे यहाँ तक के जाहिर कर देते ना अल्लाह कि कौन सच्चे और कौन, और आप ये भी जानते रहते थे कि इसमें से झूठा कौन है। अरे आपने इनको परमिशन क्यों दे दी। क्या होता था पता है कि कुछ लोग हैं ना, नबी जब एकदम कॉमन अनाउंसमेंट हुआ ना कि सबको निकलने का है, तो कुछ जो ईमान यानी जाहिरी ईमान सिफत के लोग थे ना, बोलते थे कि तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। थोड़ा मुनाफिकों की तरफ इशारा है, ओ या रसूल अल्लाह क्या करें, हम नहीं जा सकते, थोड़ा प्रॉब्लम है हमारा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर में हाँ ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, डोंट वरी, डोंट कम, ओके। अल्लाह ताला बोल रहे अरे अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको माफ किया, आपको इनको ऐसा परमिशन नहीं देना चाहिए था। समझे आप? अल्लाह अकबर। बहुत बड़ा एज ए लीडर ये बहुत बड़ा जो है हमको लेसन सिखाया जा रहा है कि लीडर को यूं ही किसी की बात पर एतबार नहीं कर लेना चाहिए। अल्लाह बोल रहे हैं कि देखो, नहीं इजाजत मांगते हैं आपसे वो लोग कभी भी जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, इस खातिर कि वो जद्दोजहद करें अपने माल में और अपने जान पे, और अल्लाह जानता है मुत्तकियों को। मतलब क्या है ये कि जो लोग आपसे इजाजत मांग रहे हैं ना, जो लोग आपसे ना जाने की परमिशन मांग रहे हैं ना, दैट मीन्स कि उनके दिल में सच्चा ईमान नहीं है। क्यों आपने उनको परमिशन दे दी, क्यों दे दी? और आपके पास इस चीज की ना जाने की परमिशन वो लोग कभी भी लेने नहीं आएंगे जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं और वो जिहाद करते हैं अपने जान से और अपने माल से, और अल्लाह मुत्तकियों को जानता है। बहुत 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 बड़ी हकीकत है इस चीज से। जो सच्चे ईमान वाले सहाबा थे ना, वो तो यूं, आगे आगे पढ़ेंगे हम लोग, कैसे कैसे क्या क्या ला के अल्लाह के रास्ते में दे दिए थे और जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। और जिनके दिल में मुनाफिकत थी वो तो आके एक्सक्यूजेस ही देते थे अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि दर हकीकत इजाजत रुखसत मांगते हैं आपसे वही लोग जो नहीं वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर आखिरत के दिन पर, और पता है, और वो शक में पड़े हुए हैं उनके दिल इस बात से कि वो कहीं क्या हो जाए, भटक ना जाए। देखिए जरा कौन थे ये लोग, किसके बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं। ये वो लोग थे कि जिनके दिल में, यानी ऐसे 4 चीजों की तरफ अल्लाह 3 चीजों की तरफ अल्लाह ताला इशारा करके बता रहे हैं कि ये लोग आपके साथ ना जाने की जो है वो परमिशन मांगते थे। पहली बात तो ये ईमान नहीं रखते थे अल्लाह पर, सेकंड आखिरत के दिन पर, और इनके दिल है ना इस चीज से शक में थे। पता है किस चीज से? क्या पता ये सब लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, इतने थोड़े से लोग हैं, वो देखो तो काफी लोग कितने ज्यादा हैं,
क्या पता ये सारे लोग वहीं हलाक होकर ना जाए। नहीं बाबा, मैं तो नहीं जाने वाला। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे, अब अल्लाह ताला ना उनके शक को वाजे कर रहे। किस तरीके से? अल्लाह ताला बोल रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने इनको क्यों परमिशन दे दी। आप एक बात पे गौर करिए कि अगर आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला जो है 46 में अल्लाह ताला भी इनका खुलासा कर रहे हैं कि ये झूठे हैं। कैसे? आप जरा देखिए कि अगर वाकई इनका जाने का या तबूक में निकलने का इरादा होता तो जरूर ब जरूर ये कोई तो तैयारी करते। अरे कुछ तो इनकी तैयारी होती निकलने की, कुछ तो कम से कम आपके पास कुछ सामान ला के रखते। और नहीं, चलो छोड़ो, तो रजिस्ट्रेशन तो करवा देते ना। मैं अपनी सब उन स्टूडेंट्स को इसीलिए आयते जो ये बताती है कि जो लोग ये कहते हैं ना क्या करे, आना चाहते हैं, आपको क्या पता हमारे कितने मसले मसाइल हैं, आपको तो कुछ पता नहीं, आपके साथ तो गुजरेगी ना तो पता चलेगा। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि अगर ठीक है तुम्हारे दिल में इतनी तड़प है अल्लाह के कलाम को समझने की, तो अल्लाह की बंदियों कम से कम रजिस्ट्रेशन तो करवा दो। इट्स ए फर्स्ट स्टेप अल्लाह के रास्ते में निकलने की। क्योंकि आपको पता है यानी कि थे ये तकरीबन 30,000 जो थे ये ईमान वाले, लेकिन काफिर इनसे भी ज्यादा थे। 30,000 सहाबा ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे और कुछ लोगों ने नहीं करवाए थे। मतलब बोल रहे अरे कुछ तो इनकी तैयारी होती। फिर क्या हुआ? फिर क्या बात थी जो असल बात अल्लाह ताला बता रहे, वलाकिन करिया वाह, ये है असल बात कि अल्लाह ताला ने ही पसंद नहीं किया। अल्लाह तू मेरे साथ ये मामला कभी नहीं करना, फौरन दुआ करिए। अल्लाह ने ना पसंद किया इनके हिलने को, इनकी हलचल को, इनके निकलने को। हुआ क्या फिर अल्लाह ने उन्हें रोक दिया और उनकी सुस्ती की वजह से अल्लाह ने उन्हें रोक दिया और अल्लाह ने उनसे कहा जाओ बैठे रह जाने वालों के साथ, मैं तुम्हारे पसंद नहीं करता कि तुम निकलो मेरे रसूल के साथ। देखिए जरा, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह कभी मेरे आपके साथ ये मामला ना करे कि हम जो है उस चीज को पसंद करें और अल्लाह ताला ना पसंद कर रहा है। अल्लाह ताला बोल रहे जाओ, तुम्हारे पास पहली कॉल आई तो तुमने उठने को पसंद नहीं किया ना, अब जाओ तुम बैठे रह जाने वालों के साथ। यकीन करिए कि जब जिंदगी में ये आयतें आने लगी ना, यकीन करिए आजमाइश के तौर पे बहुत सारे मामलात मेरे साथ हुए, बहुत, मैं तो भुला भी नहीं पाती उन मामलात को बिल्कुल भी। लेकिन मैं बोलती थी अल्लाह तू बेहतर जानता है, मैं अंदर से बैठना नहीं चाहती हूँ। अगर किसी मजबूरी की वजह से अगर मुझे बैठना पड़ रहा है ना, तो तू मेरे अंदर को जानता है, मुझे किसी को कुछ जाहिर करने की जरूरत नहीं है। भले मेरा अल्लाह के रास्ते में 10-12 दिन निकलना नहीं हुआ, बैठना हुआ, लेकिन यकीन करिए कि ऐसे ऐसे आयते ऐसे मौके पर मुझे याद आ जाती है कि अगर मैं अंदर से मेरा इरादा होता ना बैठना, उसके बाद अल्लाह ताला मुझे उठाना पसंद नहीं करते, कभी भी नहीं। मैं तो हर आयत को अपने ऊपर लेकर चलती हूँ कि आयत मेरे लिए, जा तुझे बैठना पसंद है बैठ जा, मैं तुझे दोबारा उठाऊंगा नहीं, फिर ये सोच के बैठ जाना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा हुआ ये लोग आपके साथ नहीं है। क्यों? अगर वो आपके साथ आते भी ना तो नहीं बढ़ाते तुम्हारी मगर परेशानियां ही बढ़ाते, और जरूर वो भाग दौड़ करते, यानी भाग दौड़ जो उनकी होती ना तुम्हारे बीच में, वो फितना पहुंचाने के लिए होती, वो कुछ ना कुछ आपको खराबी पहुंचाने के लिए होती। और तुम में ऐसे लोग भी हैं ए रसूल अल्लाह, तुम में ऐसे लोग भी हैं जो कान धर के उनकी बातों को सुनते हैं, और अल्लाह जानता है ऐसे जालिमों को क्या खराबी करते हैं। जाना चाहते नहीं है तो बेदिली से जाएंगे अल्लाह के रास्ते में, हो सकता है कि वो वहां जो बैठकर एक दूसरे की जो है वो बुराइयां करते रहें, क्योंकि देखो सफर लंबा था, तो रास्ते रास्ते में बैठ के हो सकता महफिल जमाए, फिर इसकी जो है हिम्मत को पस्त करे, उसकी हिम्मत को पस्त करे, इसकी बुराई करे, उसकी बुराई करे, और इनके पास कुछ है नहीं, आप लेके जा रहे हो और आपको ही इनके खर्चा पानी सब उठाना पड़ता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो परेशानी की बात हो जाती ना। देखिए वाकई अल्लाह के हुक्म में बहुत इंसाफ है, बहुत इंसाफ है। मतलब बोल रहा आप लेके जाते ना इनको तो ये आपके सिवाय खराबी के कुछ पैदा नहीं करते। और यकीन जानिए मेरे साथ कुछ लोग ऐसे आए भी जिनको मैं जबरदस्ती लाने की मैंने कोशिश भी की, अंदर से वो नहीं चाहते थे आना, और यकीन करिए इस आयत में बहुत फैक्ट है, उन्होंने मेरे साथ सिवाय खराबी के कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और अल्लाह ताला ने बिठा दिया उनको, और दोबारा उठाना भी पसंद नहीं किया अल्लाह ने उनका। या रब्बी, अल्लाह अकबर। आगे आयत नंबर 48 में इंशाल्लाह देखते हैं। अल्लाह ताला बता रहे हैं लक़द इब्तग़ावुल फितनत मिन
من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهو كارهون. اللہ بتا بے شک انہوں نے چاہا، کس نے؟ یہ منافقوں نے چاہا تھا کہ فتنہ پھیلانا، اس سے پہلے بھی وہ بہت ہے نا فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے. کبھی جیسے کہ مدینہ میں، بدر میں، احد میں بہت زیادہ انہوں نے چاہا کہ یہ فتنے کو پیدا کر دے، اسی سے کوششیں کرتے رہتے تھے. اور یہ چاہ رہے تھے کہ جب یہاں تک کہ آ جائے حق اور ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم، اور وہ ناپسند کر رہے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں بڑا الٹ بلٹ ایسا بہت کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہاں تک کہ جو اللہ کا حکم یعنی فتح مکہ ہو گیا، اللہ کا حکم جو ہے وہ غالب آ کے رہا، اور ان لوگوں کو یہ چیزیں ناپسند تھی کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملے یا اس چیزیں اس ایسی کچھ باتوں کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے، دیکھو منافقوں کی بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی نا اللہ تعالیٰ نے فتح دی صحابہ کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دی. اچھا پھر یہاں پر دیکھیں تو ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے بہت کوششیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو کام ہے اپنا اللہ تعالیٰ کر کے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں کہ ان کا حال کیا تھا، منافقوں کا آدھی ادھوری کوشش کرتے تھے اور کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے آدھی ادھوری. آگے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو، اور ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ رخصت دے دیجیے مجھے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ رخصت دے دیجیے مجھے، رخصت دے دیجیے جی، مطلب ہم کو ہے نا نہیں جانا ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہم نہیں جانا چاہتے. کہاں پر؟ جنگ میں، یہ تبوک میں. اوکے. کیوں یہ لوگ، کیوں مسلمانوں کو جو ہے یہ بھاری لگ رہا تھا؟ کیونکہ پیدل جانا تھا، کسی کے پاس سواری ہے نہیں ہے، اور 1 مہینے کی مسافت تھی، مدینے سے روم جانا تھا. تو سوچے ذرا. اور نہ آزمائش میں ڈالیے ہمیں، تو یہ جو ہے نا کچھ فتنوں کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے. کیا ہے؟ ایک یعنی ایسی منافقوں میں ایک تھا یہ جت بن قیس کر کے. کیا بولتا تھا پتہ ہے کہ نہیں یا رسول اللہ آپ مجھے مت لے جائیے، آپ کو پتہ ہے نا رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اور میں اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکا تو میں وہاں پہ کچھ نہ کچھ غلطی کر لوں گا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ سن لو، فتنے میں آزمائش میں تو یہ لوگ پڑ چکے ہیں، اور بے شک جہنم ضرور گھیرے ہوئے نافرمانوں کو. مطلب جہاد سے دور رہ کر اپنے آپ کو آٹومیٹکلی انہوں نے فتنے میں تو ڈال ہی دیا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اب یہ دیکھو ایک ایک ایکسکیوزز آ رہے ہیں، سنتے جائیے اب کیا ایکسکیوزز آ رہے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 50 میں کہ اگر حاصل ہو آپ کو کچھ بھلائی تو ان سب کو بڑی بری لگتی ہے، اور اگر پہنچتی ہے نا آپ کو کوئی مصیبت تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے ٹھیک کر لیا ہمارا معاملہ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ جاتے اور وہ خوشیاں مناتے تھے. یعنی اچھا ہوا کہ ایسا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو بولتے تھے اچھا ہوا ان کے ساتھ ہم نہیں گئے، اچھا ہوا کہ ہم نے لسٹ میں نام نہیں لکھوایا، اچھا ہوا کہ ہم جاتے نا تو ان کو جو تکلیف پہنچی نا تو ایسے بولتے تھے نعوذ باللہ ہم بھی جو ہے وہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی نا تو اس پہ یہ لوگ خوشیاں مناتے تھے، بہت خوشیاں مناتے تھے. اللہ تعالیٰ بول رہے اچھا قل لن یصیبنا، کہہ دیجیے آپ کہ ہرگز نہیں پہنچتا ہے ہمیں مگر جو اللہ نے ہمیں لکھ دیا ہے، اور وہی ہمارا مولا ہے، وہی سب کارساز ہے ہمارا، اور ہم تو اللہ پر ہی توکل رکھتے. یہ بات ہے کہ جتنا اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ اس سے کم ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ نہیں تم سب انتظار کر رہے ہو ہمارے بارے میں مگر کہ ہمیں جو ہے وہ 2 میں سے کوئی ایک بھلائی حاصل ہو جائے. تم یہ چاہتے ہو نا کہ 2 میں سے ہمیں ایک بھلائی ہو جائے، حاصل ہو جائے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کہ کہیں پڑے تم پر عذاب اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب ہو جائے، یا وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں مروا دے اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے. یہ بتایا جا رہا ہے. دیکھو اللہ اکبر کہ مومن کے بارے میں، یعنی یہ لوگ کیا سوچتے تھے کہ اگر یہ جا رہے ہیں مومن تو نعوذ باللہ واپس نہیں آئیں گے، ایسی جو ہے وہ باتیں بناتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ 2 میں سے ایک بھلائی کون سی؟ دیکھیے مومن جو ہوتا ہے نا وہ بھلائیوں میں، یعنی کہ جب وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا تو اس کو 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ملتی ہے. اگر دیکھو اگر ہار گیا، اگر مارا گیا جنگ کے میدان میں تو شہید کہلائے گا، اور جیت کے آ گیا مال غنیمت لے کے آئے تو غازی کہلائے گا. دونوں میں بھلائی ہے نا. شہید کی زندگی دیکھیے کتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے، کچھ حساب کتاب سے بچ جاتا ہے اس طریقے سے. تو بول رہے ہمارا نقصان کیا ہے؟ مومنوں کا تو کہیں سے بھی نقصان نہیں ہے. اب یہاں پہ آگے ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمارا تو کہیں سے نقصان نہیں ہے. ہاں لیکن اب آگے جو ہے دیکھیے
کہ इनके जो अब अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं इनके बारे में, मुनाफिकों के बारे में। देखो अब इनका जरा टेस्ट ले लो आप, किसका? मुनाफिकों का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं सर इनका टेस्ट तो ले लो कि ये दीन के मामले में कितने सीरियस है, दीन के मामले में सीरियस कितने हैं। अच्छा क्या है, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आप इनसे कहो कि खर्च करो तुम खुशी से या नाखुशी से, हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा तुमसे, बेशक तुम लोग इससे पहले जो है नाफरमान थे। क्या पता चला कि एक कॉमन अनाउंसमेंट थी, जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जंगे तबूक जो है बस अनाउंसमेंट हो गया था कि सबको निकलना है, सबको जो है वो निकलना है। तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं कि देखो हुक्म क्या था कि जान और माल से हेल्प करो। इस जंग में हर कोई जो है मदीने वाला जान और माल से जो वो हेल्प करे। तो कुछ लोग आते थे, ओ यार रसूलुल्लाह हमें ना नहीं जा सकते, एक काम करिए ना आप हमसे नहीं पैसे ले लीजिए और ले लीजिए हमसे और हमको छोड़ दीजिए, हम नहीं जा सकते, छोड़ दीजिए। मतलब दे तो देते थे ना पैसे, उसके बाद भी दिल में बड़ी तंगी रखते थे लोग, दे देते थे। वही अल्लाह ताला बोल रहे हैं आप इनसे कह दो तुम अपना माल खुशी से खर्च करो या ना खुशी से, अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया कि हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा। देखिए दीन को हमेशा ना माल की जरूरत नहीं होती, कभी कभी इंसान की जान की भी जरूरत होती है। और जान से मुराद मैं आपको जो बार बार बोल रही हूँ किल नहीं है कि अपने आप को आप मार दो। देखो जान का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपकी सेहत, आपका टैलेंट, आपकी स्किल, आपकी एजुकेशन, सब दीन को जरूरत होती है। इन सब तमाम चीजों की दीन को जरूरत होती है। सिर्फ पैसा दे देना, हाँ मैंने तो दे दिया अपना माल लगा दिया, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। वही अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इससे पहले तो ये नाफरमान थे, इसीलिए अल्लाह ने जो है वो अब उन्हें रुकावट जो है वो बनी उनके लिए कि अब ये जो माल जो देंगे, अल्लाह ताला ने क्लियरली कह दिया कि मना कर दिया है अल्लाह ने नबी को कि कबूल नहीं किया जाएगा उनसे उनकी इमदाद, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की। अब अल्लाह ताला ने वजूहत बता दी। देखिए हर वो शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा ना, ऐसे लोगों की माल अल्लाह ताला अपने रास्ते में कबूल नहीं करते। आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला बता रही है कि चूंकि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की और नहीं वो आते हैं, यानी नमाज के लिए नहीं आते हैं, और जब जब आते थे ना तो सुस्ती करते हुए आते थे और वो खर्च नहीं करते थे अपने माल को। हाँ लेकिन मगर जब भी वो कुछ खर्च करते थे ना, नागवारी से खर्च करते थे। अल्लाह अकबर। यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, काफिर जो है ना माल को बचा लेने के लिए जो है वो सोचता है कि जो बच रहा है मेरा असल में माल है। मोमिन लगाने को माल समझता है और काफिर जो है वो बचाने को माल समझता है। ऐसी है ना, मोमिन सोचता है जो मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया असल में मेरा वो माल वहां पे जमा हो गया। ये बताया जा रहा है। देखिए कि इंसान दुनिया के लिए इतने सालों साल की प्लानिंग इंसान करता है ना। ये सोचे आज मुझे और आपको अल्लाह ताला गौर दे रहे हैं कि हम दीन के लिए क्या वक्त लगाते हैं, दीन को मैं कितना जो है अपना वक्त देती हूँ, अपनी सेहत देती हूँ, कितने देती हूँ। जरूरी नहीं कि आप माल दे दो और दैट्स इट हो गया, ये टेस्ट है। और देखिए आप जब किसी को, यानी कि इनके पास भी तो कॉल गई थी ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलना है, उसी तरीके से मैं और आप एक दूसरे को अपने आप को चेक करें कि जब मेरे पास अल्लाह की कोई कॉल आती है तो मेरा रवैया क्या होता है। हाँ सोचती हूँ, करती हूँ, हाँ बाद में करूंगी, सोच के बताती हूँ, ये होता है। और ऐसे लोगों को यकीन करिए अल्लाह ताला उठाना पसंद नहीं करते। मैंने बहुत सौ को देखा है, अरे तुम्हें क्या पता मेरे पास टाइम नहीं है, ये मजबूरी है, वो मजबूरी है, ऐसा। मैंने कहा असल में ये नहीं, ये तुम्हारी आधी अधूरी कोशिश बोल रही है। और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे अभी सूरह तौबा में, ये आधी अधूरी कोशिश वाले। अल्लाह ताला बोलते नहीं, अल्लाह की कोई कॉल सुनकर आपका रवैया होना चाहिए यस आई डू इट, मैं इसको करके दिखाऊंगी। इट्स 100% जो है कमिटमेंट, ये होना चाहिए आपका और मेरा रवैया। अल्लाह ताला ये मुझसे और आपसे चाहते हैं। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जरा सी कॉल आती थी तो पीछे नहीं हटते थे। कौन पीछे हटते थे? अब आप ये देखिए कि जो बातें बताई जा रही ये वो सहाबा नहीं जो मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे, ये वो हैं जो कि नए नए मुसलमान हुए थे और इन्हें ऐसा लग रहा था थोड़ी सी क्वांटिटी देकर कि बिल्कुल ये सब निस्तो नाबूद होने वाले, इस्लाम कोई गालिब नहीं आने वाला है, ये सोच थी उनकी। अब देखिए आयत नंबर 55 में इसको पढ़ते हुए जो मुझे महसूस होता है ना, अल्लाह कितना नाराज है इनसे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे हैं फला तुअजिबका अमवालुहुम वला औलादुहुम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुअज़िबहुम फीहा बिहा फिद दुनिया फिल बिहा फिल हयातिद दुनिया व तज़हक़ अनफुसहुम व हुम काफिरून। और नहीं आपको ताज्जुब में डाले,
ان کے مال اور ان کی اولاد، در حقیقت چاہتا ہے اللہ کہ اللہ تعالیٰ سزا دے انہیں اس کے ذریعے اس دنیا کی زندگی میں، اور نکلے ان کی جان اس حالت میں کہ وہ کافر ہی رہے، نافرمان ہی رہے۔ دیکھیے یہ کون کافر ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، کوئی کوشش نہیں کرتے، اپنے مالوں پہ جمع ہوئے ہیں، بچوں کی وجہ سے نہیں نکلتے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت کو دیکھ کر آپ تعجب مت کریے، اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آ رہا ہے ان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ایسا بول رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ لائک دس، میں ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ یہ میرے راستے میں نکلے۔ ذرا بھی اللہ کو اس قدر غصہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے تم اپنے جان، اپنے مال اور اولاد کے ساتھ نہ مر جاؤ، اسی کفر میں مر جاؤ اور اسی دنیا میں مر جاؤ۔ تمہارے پاس ایک کال آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تم نے نکلنا پسند نہیں کیا مال اور اولاد کی محبت میں۔ اب جب ایسی ایسی باتیں سننے کے بعد، یعنی پھر جب پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 56 میں، اور وہ سب آتے ہیں آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ بے شک وہ یقیناً تم میں سے ہیں اور نہیں وہ تم میں سے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے وہ لوگ ایسے ہیں جو تفرق میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی تفرق پیدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، آتے قسمیں کھاتے ہیں یا رسول اللہ کچھ کام ہے تو بولیے ارے ہم تو آپ کے جیسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں وہ تم میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ آئیں گے نا تمہارے پاس تو فرقہ واریت نہیں پڑے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی صرف ہے نا کچھ باتیں صرف زبانی ہوتی تھی، دل میں کچھ نہیں ہوتا تھا، دین کے لیے کچھ کرنے کو پسند بھی نہیں ہے، بس ایک زبانی باتیں ان کی کیا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہاں لو یجدونا، اگر وہ پا لے کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا داخلے کی جگہ تو ضرور پلٹ جائیں گے اس کی طرف، اور وہ سر فٹ دوڑ پڑیں گے۔ یعنی کہ ان کا مزاج تو ایسا ہے کہ ان کو جنگ کے لیے نکلنے کو بولا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کو کوئی ایسی چھپنے کی جگہ مل جائے نا تو اس میں جا گھسیں گے اور ایک دم جا کے نا چھپ جائیں گے۔ مطلب صرف زبان سے آپ کے پاس آ کے ایسا بولتے ہیں ارے ارے آپ کو کیا پتا ہم آنا چاہتے ہیں، ہم آپ میں سے ہی ہیں، ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، دس اینڈ دیٹ آل دس، اوکے ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ جو ہے وہ اللہ اب آگے اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور ان میں سے الزام لگاتے ہیں آپ پر، کس بارے میں؟ صدقات کی تقسیم کے بارے میں۔ پھر اگر انہیں دیا جائے اس میں سے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اگر نہ دیا جائے تو پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں، تب وہ ناراض ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھیے یہ جو ہے نا آیت، یہ دین کے کام پر جب کبھی نا مالی آزمائش آ جائے دینداروں پر، منافق کا حال کیا رہتا تھا پتہ ہے؟ ایک تو کھوٹے دل سے دیتے تھے، اللہ کے راستے میں کبھی کچھ بھی دیتے تھے نا تو کھوٹے دل سے دیتے تھے، اس پر بھی نظر رکھتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر خرچ کر دیا، کہاں خرچ کیا، اور نعوذ باللہ اعتراض کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہیں انہوں نے اپنوں کو تو نہیں دے دیا، مال تو انہوں نے دین پہ خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ جمع کیا، اور ایسے ایسے گمان کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایسے ایسے الزامات لگاتے ہو میرے نبی پر تم، اللہ کو اس میں بھی کتنا سخت غصہ نظر آ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ الزام لگاتے ہو، اور پھر اس کے بعد اگر تمہیں دے دیا جائے تو تم خوش ہو جاتے ہو۔ یعنی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال آتا تھا نا تو جو حقدار ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے تھے، اور ان لوگوں میں سے کسی کو نہیں ملتا تھا تو بڑے ناراض ہوتے، مطلب نعوذ باللہ ایسا بولتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ تو بس اپنے والوں کو ہی دیتے رہتے، اس طریقے کی باتیں بناتے تھے ان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر وہ راضی رہتے نا ان میں سے جو انہوں نے دیا ہے ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے، وہ کہتے کہ حسبنا اللہ، ہم کو تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، تو اس وجہ سے ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے، اور اس کا رسول بھی عنایت کرے گا، بے شک ہم اللہ سے رغبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کو کہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے دے دیا اس پر خوش رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، انہوں نے تو الٹا کیا کر دیا کہ میرے رسول پر ہی الزام لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو ابھی کیا ہے یہ صدقات وغیرہ جو جمع ہوتے تھے، جیسے کہ بیت المال میں زکوٰۃ وغیرہ جمع ہوتے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آیت نمبر 60 میں اب بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن
आप ज़कात किस किस को दे सकते हैं, ये बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है, देखिए कि ज़कात का हक तो सिर्फ मुफलिसों का और मोहताजों का और उस पर काम करने वाले, किस पर, जो ज़कात के जैसे कि उसके ज़कात के जो भी मतलब स्टेप्स होंगे या फिर उस फील्ड में जो काम करने वाले होंगे उनको भी दे सकते हो पेमेंट वगैरह उसमें से, ओके। और जिन के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत रागिब करना हो, यानी ऐसे लोग हैं जो इंक्लाइंड है, एकदम दीन की तरफ आना चाहते हैं, तो ज़कात के पैसे से आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ऐसा बोल रहे हैं। नॉन मुस्लिम है लेकिन इस्लाम के लिए मोहब्बत रखते हैं, दीन इस्लाम में वो जो दाखिल होना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ज़कात के पैसों से जो है वो हम हेल्प कर सकते हैं। और गर्दनों को आज़ाद कराने में, यानी कैदी वगैरह अगर कोई बेगुनाह है जो वो कैद हो गया है तो उसको छुड़ाने में भी ज़कात का पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। और कर्जदारों का कर्ज अदा करने में, आपके कोई अगर भाई बंधु है वो कर्ज में दबे हुए हैं, तो आप ज़कात के पैसे से जो है उनके जो है कर्ज को अदा करवा सकते हो। और अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में, अब देखिए अल्लाह की राह में अक्सरियत जो स्कॉलर्स का ये है कि आज फी सबीलिल्लाह खर्च करना ये है कि दावतें जो भी, यानी कि दीन की दावत देने के लिए, तालीमात दीन को फैलाने, दीन की तालीमात को फैलाने के लिए, इस्लामात को फैलाने के लिए उन ज़कात के पैसे से भी हेल्प की जा सकती है। और मुसाफिरों को भी दो ज़कात के। अभी एक मुसाफिर है, भले अपने घर में करोड़पति है वो, लेकिन मुसाफिर है, कुछ सामान चोरी हो गया, माल चोरी हो गया, अब वो आपसे पैसे मांग रहा है, आपके पास ज़कात के अलावा कोई पैसे नहीं रखे, तो आप ज़ाहिरी सूरत देख के उसको जो है वो हेल्प कर दो। अल्लाह ताला बोल रहे मुसाफिरों की भी हेल्प कर सकते हैं ज़कात के पैसे से। अब देखिए कि इस बात पे गौर करिए, अल्लाह ताला बोल रहे फरीदतम मिनल्लाह, इससे पता चल रहा है कि ये ज़कात की बात है। क्यों? सदका दो तरीके का होता है, एक नफिल और एक फर्ज। फर्ज सदका मीन्स ज़कात, और नफिल सदका मीन्स नॉर्मल जो सदका खैरात हम करते हैं वो है। और ये जो है सदका, इट्स ए वेरी वैल्यूएबल थिंग अल्लाह की तरफ से। और आप ये नहीं सोचना, आप सदका बोले तो न जाने लोग इतना नाक मुंह चढ़ाकर जो इस वर्ड को इतना सुनते हैं और उसको फील करते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी। आप अल्लाह के कलाम से सदक़े की अहमियत को समझेंगे इंशाल्लाह, कि अल्लाह ने इसको कितनी अहमियत दी है, इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह आगे। अब देखिए कि अल्लाह ताला बता रहे हैं ये फ़र्ज़ किया हुआ है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है। इट्स ए वेरी क्लियर, आप किसको दे सकते, किसको नहीं दे सकते। फिर उसके बाद देखिए कि कुछ चीज़ें जो है हदीस से मिलती है, यहाँ पे जो है वो नहीं बताई गई है कि ज़कात आप अपने माँ बाप को नहीं दे सकते हो, आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते हो, लेकिन आप अपने भाई बहनों को दे सकते हो। कि आपके भाई बहन जो है वो मतलब वो इतने समझो कि इतनी इस्तिताअत नहीं है उनकी, और आप उनको ज़कात के पैसे से हेल्प कर सकते हो। क्यों बच्चों को और माँ बाप को नहीं दे सकते? क्योंकि वो जिम्मेदारी है आपकी उनके ऊपर। आप अपनी, अब देखिए आप 100% माल मेरे पास है, उसमें से 2.5 मैंने ज़कात का निकाल दिया, बाकी जो 97.5 बचा तो उसका क्या करोगे, क्या करोगे उसका? मस्जिद में आप ज़कात का पैसा नहीं दे सकते हो। आपके पास जो 97.5 बचे हुए हैं उसमें से आप मस्जिद को दो, क्योंकि अल्लाह पाक है और पाक माल को पसंद करता है। ज़कात है अल्लाह का हक, लेकिन मस्जिद वगैरह में आप उसको नहीं दे सकते। ओके, देन आगे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई लोगों की। और उनमें से वो लोग जो दुखी करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो कहते हैं हुआ कान, वो क्या है, उज़ुन है, नाउज़ बिल्ला, कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते थे कि आप है ना जो कान के कच्चे हैं, ये मुनाफिक लोग हैं ना, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताते थे। और आके ना कभी कोई ऐसी बात करते थे ना, देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहुत सॉफ्ट थे, वेरी सॉफ्ट हार्टेड। किसी ने कुछ आके कह दिया ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मुरव्वत में एकदम, यानी कि कुछ भी अगर किसी ने आके कह दिया ना तो उसको मान लेते थे, एकदम मान लेते थे। जैसे कि तबूक में कुछ सहाबा जो नहीं थे, बज़ाहिर तो ईमान वाले मुसलमान थे वो, लेकिन दिल में बड़ा खोट था उनके। आके ना या रसूलुल्लाह असल में ना जो मतलब हमको ज़रा परेशानी है, हम नहीं जा सकते, हम ये काम नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे ठीक है कोई बात नहीं। तो ये देखो दूसरे ग्रोह से जाके बात करते, ओह तुम्हें पता है मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था, उनसे मैंने ये कहा ना, एकदम मेरी बात उन्होंने मान ली। तो अच्छा तुम्हें ऐसा कहा, मुझे तो उन्होंने ऐसा कहा। तो नाउज़ बिल्लाह बोलते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कान के कच्चे बोलते थे। ये बड़े कान के कच्चे हैं, मतलब देखो तो किसकी भी बात सुन लेते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे अच्छा ऐसी बात नहीं है, मेरे जो ये रसूल है ये बड़े हिल्म वाले हैं और करम वाले हैं, यानी बहुत बर्दाश्त करते हैं, आफू दरगुजर से जो इनकी सिफत है ये, और इनकी सिफत को मुनाफिकों ने जो उनको धोखा देते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारे जो रसूल है ना, असल में ये
फसाद की बात को पसंद नहीं करते और सुनते भी नहीं है, और खैर ख्वाही की कोई बात होगी, भलाई की कोई बात होगी तुम्हारे हक में तो उसको सुन लेंगे, और तुम उनको, वो तुम्हारे मामलात में इतनी नरमी से पेश आ रहे हैं और नाउज बिल्ला तुम उनको कान के कच्चे बोल रहे हो। तो आप फरमा दीजिए सबकी सुनने में भलाई है तुम्हारी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सबकी सुन रहे हैं, फसाद नहीं मचाना चाहते, इसकी उसकी बात यहाँ वहाँ नहीं करना चाहते हैं, और वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और भरोसा करते हैं ईमान वालों का, ये बताया जा रहा है कि, और वो रहमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या बोला जा रहा है कि देखो ईमान वाले उन पर यकीन रखते हैं और वो रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं तुम में से। मुनाफिक तो नाउज बिल्ला ऐसे ऐसे इल्जामात लगाते थे, लेकिन ईमान वाले तो अपने लिए बहुत रहमत समझते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और वो लोग जो दुखी करते हैं अल्लाह के रसूल को, उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। बस अल्लाह ताला ने एक सर्टिफिकेशन दे दिया उनको, जाओ तुमको दर्दनाक अजाब मिलने वाला है जो तुम मेरे रसूल को सताते थे। अब अगली आयतों में अब देखिए ऐसे ऐसे जो है ना नाफरमानियां करते थे, और जब इनकी बातें इनके ऊपर खुल जाती थी ना, या हलिफून बिल्लाहि लकुम लियुरदूकुम, तो वो कस्में खाते हुए आते थे अल्लाह की, तुम्हारे लिए कस्में खाते थे ताकि वो राजी रखे तुम्हें, कसम खाते थे अल्लाह की। हालांकि अल्लाह ताला बोल रहे हैं, हालांकि अल्लाह और उसका रसूल तो ज्यादा हकदार है कि उनकी रजा के लिए काम किए जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम हमारा ये मकसद नहीं था, वो मकसद नहीं था, हमें ये नहीं कहना था, वो नहीं कहना था। तो क्यों कस्में खाते थे? ताकि वो सब है ना राजी रखे तुमको, यानी सहाबा को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश रखे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं जब तो अरे तुम एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, जबकि अल्लाह और उसका रसूल तो ज्यादा हकदार है कि उसको राजी किया जाए। अगर तुम ईमान वाले हो ना तो अल्लाह को और उसके रसूल को खुश करने की कोशिश करो, ना कि तुम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करो। क्या नहीं मालूम है उनको कि जो कोई मुकाबले में अल्लाह के मुकाबले में और उसके रसूल के मुकाबले में आएगा ना, तो बेशक उसके लिए जहन्नम की आग है, हमेशा उसमें रहेगा, और यही रुसवाई बहुत बड़ी है। देखो बताया जा रहा है उनको, जाओ तुमको जितना मुकाबला तुम करने का है ना अल्लाह रसूल के मुखालिफत में कर लो, एट लास्ट तो तुमको जहन्नम की आग ही मिलने वाली है। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि डरते हैं, यानी डरते हैं मुनाफिक कि नाजिल हो जाए उन पर, उन मोमिनों पर कोई सूरत, यानी ऐसी ऐसी चुपके चुपके बातें करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, सहाबा के खिलाफ। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हैं और उनको इतना खौफ आ रहा है, डर रहे हैं मुनाफिक कि हमारे खिलाफ जो है ना ईमान वालों पर, मोमिनों पर कोई सूरत ना उतर जाए, और वो ऐसी कोई आयत उतर जाए, कोई सूरत उतर जाए हमारे खिलाफ, और वो जाहिर कर दे जो हमारे दिलों में है। अल्लाह अकबर। और क्या करते थे मालूम? तो उसके बाद देखिए कि इस तरीके से, यानी कुछ तो डर था ना उनके दिल में। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक एग्जाम्पल तो बात शायद समझ आ जाए कि अगर आपने, समझो आपकी कजिन है कोई, आपने उससे अपने सास की कोई बात शेयर की, ठीक है, बात शेयर की, और उसके बाद फिर है ना आपको एक धड़का सा लगा रहेगा इन फ्यूचर कभी ना आपकी कजिन और आपकी सास अगर साथ में बैठी हुई, आपने उनको देख लिया, तो आपके दिल में एक धड़का सा लगा रहेगा, कहीं ये मेरी बातें जो मैंने इससे शेयर की थी ये जाके मेरी सास को ना बता दे। तो ये देखिए, इसीलिए ना मोमिन, बंदे मोमिन क्या होता है, बिंदास, न किसी से किसी की बोलता है, और किसी की भी बीच में बिना धड़क बैठ जाता है, जरा उससे भी उसको ये खौफ नहीं होता है जब मैंने किसी से कुछ कहा नहीं तो मेरी कोई बात ही नहीं होनी है, फिर हाँ कोई लगा दे तो वो अलग बात है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं मुनाफिकत सिफत जो है ना, और देखिए जितनी भी आयतें हम पढ़ रहे हैं ना, अपने आप को रख के देखिए, क्या मैं ऐसा करती हूँ क्या? अक्सर मैंने देखा है, आयतें जब भी पढ़ाते तो समझाते स्टूडेंट को मैं, कभी भी मुनाफिकत या ऐसी कोई आयतें आए तो अक्सर जो लड़कियां ससुराल वाले, ननन, सास, ये वो, इसको सोच लेते हैं, और जहां ईमान की आयतें आएंगी, मेरे मायके वाले बहुत अच्छे, मैं बहुत अच्छी, मेरे भाई अच्छा, मेरा बाप अच्छा, मेरी बहन अच्छी, उनको रखते हैं। नहीं, अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, किसी को मत सोचो, जहां मुनाफिकत की आयतें आए ना अपने आप को रख कर देखो। क्योंकि ये देखिए आप कि मुनाफिकत सिफत जो लोग हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो ये सोचता है कि मेरा दिल मुनाफिकत से पाक है, तो ये भी मुनाफिकत की निशानी है। अल्लाह की पनाह, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफाक। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये इनको इतना खौफ आता था, और क्या कहते थे पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप फरमा दीजिए मजे ले लो, बेशक अल्लाह खोल देगा उसका राज जिससे तुम डर रहे हो। और यकीन करिए तबूक करवाया ही अल्लाह ने इसलिए कि कंप्लीटली मुनाफिकों को अलग कर दे ईमान वालों से, कंप्लीटली।
आगे आगे इतनी खूबसूरत बातें इंशाल्लाह देखते हैं हम। अल्लाह ताला तो बोल रहे डरो डरो डरो, डरते रहो तुम और तुम्हारे डर को तो मैं निकाल के रहूंगा। और यकीनन अगर पूछे यानी आपसे सवाल करे ना तो वो जवाब देंगे दर हकीकत हम तो मजाक और दिल लगी कर रहे थे। ये क्या बात है पता है आपको? तबूक का सफर हुआ, शुरू हुआ सफर, और रास्ते में गॉसिप करते बैठते थे लोग, इतनी जो है चिम्मा गोइयां करते थे कि, और कुछ जाते थे, कुछ रास्ते में बैठते थे, कुछ अपने घर में बैठ के तबसरे करते रहते थे। ओहो देखो देखो, जरा ये रूम को फतेह करने जा रहे हैं, ये मुट्ठी भर खजूर लेकर रूम को फतेह करने जा रहे हैं, देखना इनमें से कोई भी पलट के नहीं आएगा। ये ऐसी ऐसी बातें करते थे। और अल्लाह ताला ने जब वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए, और कुछ सहाबा ने जब सुने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताएं, और उनसे जब पूछा गया, वही अल्लाह ताला बोल रहे हैं, आप उनसे अगर पूछोगे ना तो जरूर वो कहेंगे ओ अरे हम तो ऐसी खेल मजाक कर रहे थे, अरे दिल लगी कर रहे थे, जस्ट टाइम पास। अल्लाह ताला बोल रहे अच्छा कुल अबिल्लाही व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहजिऊन, बस तुम्हें खेल कूद के लिए, तुम्हें टाइम पास के लिए, गॉसिप के लिए, तुम्हें अल्लाह उसके रसूल, अल्लाह की आयतें और रसूल की बातें रह गई थी मजाक उड़ाने के लिए, और तुम्हें कुछ मिला नहीं। अतः बोले अभी तुम बहाने मत करो, दर हकीकत जो तुमने कुफ्र किया तुम्हारे ईमान के बाद। देखिए जरा क्या बताया जा रहा है, कुफ्र किया तुमने ईमान के बाद। ये कौन सा कुफ्र था? तौहीन रिसालत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात कर रहे थे लोग, ये है तौहीन रिसालत। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये ईमान में थे, उसके बाद इन्होंने जो है वो कुफ्र कर दिया। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह ताला और मजीद इनके बारे में बता रहे हैं, देखो कि अगर हम माफ भी कर देंगे, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अगर हम माफ भी कर देंगे एक गुरोह को तुम में से, तो हम सजा भी देंगे दूसरे गुरोह को, इसलिए कि बहरहाल वो जो है ना मुजरिम है। बस बात फिक्स कर दिया अल्लाह ताला ने। अब मुनाफिकों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है, कि टेस्ट इनका ये मुनाफिकों कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बअदुहुम मिन बअद, कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ये जो है ना एक दूसरे के जैसे हैं, ये एक दूसरे के जैसे हैं। क्यों मिलते जुलते हैं? इसलिए कि देखिए एक बात आप कहीं अगर ध्यान में रखना चाहे तो रख लीजिए, मुनाफिक जो होता है ना वो खैर का ताला होता है और शर की चाबी होती है। इस पर हर खैर का दरवाजा बंद हो जाता है और हर जो है शर की चाबी इसके पास होती है, यानी हर बुराई इसके अंदर बुराई फैलाता है और हर शर को जो है वो बिल्कुल अपने से दूर रखता है। ना चेक, मैं और आप चेक करें अपने आप को, कहीं मैं शर तो नहीं फैलाती हूँ? फैलाती तो मैं मुनाफिक हूँ। कहीं मैं ऐसी माउथ पब्लिसिटी किसी मूवी की या किसी सीरियल की या किसी बेकार की बातों की, रस्म रिवाज की, बिदअतों की, कहीं मैं माउथ पब्लिसिटी तो नहीं लोगों को करते रहती हूँ? तो फिर मेरे अंदर मुनाफिकत है, यानी मैं जो है वो मुनाफिक, वो मैं शर की वो चाबी हूं जो मैंने बुराई को फैलाया। और दूसरा ये कि उसके बाद ये देखे कि किसी क्या आप किसको प्रमोट कर रही हैं, किसी गाने को, फिल्म को, या फिर सीरियल को, या ऐसी बेकार की चीजों को, तो डेफिनेटली ये तो मुनाफिकत की निशानी है। और खैर ये कि कहीं आप मतलब है ना किसी को बुराई से रोक रही हैं तो समझिए आप किसी को खैर की तरफ जो है वो बुला रही हैं। ओके, फिर अल्लाह ताला वही बता रहे हैं ये एक दूसरे के जैसे हैं। क्यों? क्योंकि वो हुक्म देते हैं बुराई का और वो रोकते हैं किससे? अच्छी बातों से। और वो उन्होंने क्या रखा है? बांधे रखे हैं अपने हाथों को खैर के कामों से। ये हो गई बात। अल्लाह ताला बोल रहे जाओ बांध रखो तुम्हारी खैर के हाथों, तुम्हारी हाथों को खैर के कामों से, यानी नेकी के कामों से। बहुत एक जुमला अगर बहुत शऊर से बोलूं ना तो आप सुनिए, मुनाफिकत की ये भी सिफत है, नेकी के मौके बहुत उसको मिलते हैं लेकिन वो सुस्ती में, काहिली में छोड़ देता है। मैं क्यों करूं, इतने लोग हैं ना, कोई भी कर लेगा ना, मैं क्यों करूं इस काम को, नहीं मैं तो नहीं करने वाली। ये भी मुनाफिकत की निशानी है। अल्लाह ताला उसके मौके, अल्लाह ताला उसे देते हैं मौके, लेकिन वो जो है वो खैर के कामों में आगे नहीं बढ़ता है, बिल्कुल नहीं, और बुराई के कामों में कूद कूद के जाएगा उसको करने के लिए। अल्लाह ताला बोले नसूवाहा फनसियाहुम, ठीक है ना, जाओ भुला बैठे ना अल्लाह को, तो ठीक है जाओ, अल्लाह ने भी उन्हें भुला दिया। अल्लाह अकबर। देखिए ठीक है कि हम अल्लाह को भूल जाए, इट्स ओके, ठीक है, दुआ करें कि अल्लाह तू मुझे कभी नहीं भुलाना, मैं तो बहुत बड़ा खसारा पा जाऊंगी फिर। ये किस तरीके से? जाहिरी सूरत आपको अगर बताऊं तो आपको बात समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुमने अल्लाह को भुला दिया ना,
تو ٹھیک ہے اللہ بھی تمہیں بھلا دے گا. اور صحیح بات ہے, آج ہے نا انسان کو موجودگی کا احساس نہیں, کس کی؟ اللہ کی موجودگی کا ذرا بھی احساس نہیں. اس کی بہت بڑی دلیل اگر آپ کو میں دوں, یہ انسان کس طریقے سے بھلا بیٹھا ہے. انسان خود اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھا ہے. کس طریقے سے؟ اتنا کاموں میں الجھا ہوا ہے نا کہ اس کو کھانا بھول جاتا ہے. کبھی کبھی تو انسان نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے, سونا بھول جاتا ہے. کبھی کبھی وہ اپنے بیوی بچے سے دور رہ کے بیوی بچوں کو ہی بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی ہے دنیا میں. دنیا دنیا دنیا, بس دنیا میں ہی پڑا رہ جاتا ہے. اس کو خیال ہی نہیں آتا ہے اس کو سونا ہے, اس کو کھانا ہے, یا کچھ اور بھی دوسری ایسی ضروریات ہے اس کے جسم کی کہ جس کو پورا کرنا حق ہے اس کے جسم کا. اگر ہم وقت پہ ہمارے جسم کو کھانا نہیں دیں گے, دیٹ مینس حق تلفی ہو رہی ہے میری باڈی کے ساتھ کہ میں اس کو پراپر ڈائٹ نہیں دے رہی ہوں. یہ باڈی سوال کرے گی قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے, اللہ اس نے مجھ سے بہت محنت کروایا لیکن کھانے کو کچھ بھی نہیں دیا مجھے اتنا اس نے فاقے کروائے, اس کے پاس ساری سہولتیں تھی, لیکن یہ کام 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 میں بالکل بھی اس نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں کھانے کو. حق مانگی باڈی آپ کی. اللہ اکبر. طرح بول رہے بے شک منافق وہی فاسق لوگ اور نافرمان ہیں. یا ربی, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وعدہ اللہ کا منافق مرد اور عورتوں سے اور کفار سے کس چیز کا؟ آگ, جہنم کی آگ کا اللہ نے ان سے وعدہ لے لیا. اور کیا ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ ان کو کافی ہوگا. لعنت ہوگی ان پر اللہ کی, اور ان کے لیے ہمیشگی کی کیا ہوگی؟ عذاب ہمیشگی کا ہوگا. اللہ اکبر. کیوں اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بول رہے ہیں؟ کیوں؟ بات پوری نہیں ہوئی ابھی تک. وہ اس لیے کہ ان لوگوں کی طرح یہ ان لوگوں کی طرح ہو گئے جو تم سے پہلے تھے. تم سے پہلے زیادہ قسمیں تھے, یعنی شدید تھے, قوت میں, اکثریت میں. اللہ نے ان کو مال دیا تھا, اولاد دیا تھا, سو انہوں نے فائدہ اٹھا لیا, مزے اڑائے خوب ان لوگوں نے ان کے حصے کا. تم بھی مزے اڑا لو تمہارے حصے کا, جیسے کہ مزے اڑانے والے لوگ مزے اڑاتے تھے تم سے پہلے اپنے حصے کا. اور تم بھی اسی بحث میں پڑے رہو جس بحث میں وہ پڑے رہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ویسٹ کر دیے اپنے اعمال کو دنیا اور آخرت میں, اور یہی لوگ جو ہے وہ خسارہ پانے والے ہیں. اللہ اکبر. کیا بات بتا رہے اللہ تعالیٰ. منافق جو ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے رنگ ڈھنگ اس کے ہے نا سماج کے حساب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے, اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے. اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے, چلو اس طرف جس طرف جو ہے وہ سماج کی ہوا چل رہی ہے, رخ ہوا کا جس طرف ہے اسی طرف تم چلتے رہو, اس طریقے کا. مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن ہر جگہ اپنے آپ کو سیم رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں توحید دکھا رہا ہے, کہیں نہیں دکھا رہا ہے, کہیں جا کر جن لوگوں میں جا رہا ہے انہی لوگوں کے ساتھ مل جا رہا ہے, ان کے طور طریقوں میں, ان کے بدعتوں میں, ان کے رسومات میں گھس جا رہا ہے. نہیں, مومن ایسا نہیں کرتا ہے. لیکن منافق وہ بالکل سماجی ہوا جدھر چلے گی ادھر کا ہی رخ کر لیتا ہے. وہ جدھر اس کو فائدہ دکھے گا نا ادھر ہی اپنا رخ کر لیتا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ آگے اللہ تعالیٰ کچھ ایگزامپلز دے رہے کچھ لوگوں کی. ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نفاق کا مرض انسان دل میں رکھ کے کتنے دن جی سکتا ہے, بتاؤ ذرا. آج ہے کل ختم ہونا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, ایمان کی دولت دی اللہ نے, اس کے بعد منافقت اپنے اندر لا کر سارے اعمال کو اس دنیا اور آخرت کے سب اعمال کو اس دن ویسٹ کر دیا اور اتنا بڑا نقصان اٹھا لیا. ایک بات بتاؤ, اللہ تعالیٰ بول رہے الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب المدین. اصحاب المدین. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کیوں ایسا کرتے ہیں لوگ, کیا ان کے پاس خبریں نہیں آئی کیا پہلے کے لوگوں کی, قوم نوح کی, قوم ثمود کی, قوم عاد کی, اور ابراہیم علیہ السلام کی, اور مدین والوں کی, اور جو الٹی ہوئی تھی بستیاں, ان کی خبریں آئی نہیں کیا؟ ان کے پاس آئے تھے, ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ. ہوا کیا؟ فَبِمَا كَانَ اللَّهُ فَمَا كَانَ اللَّهُ. سو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ وہ ظلم کرتے ان پر, ہاں لیکن وہ ایسے تھے کہ اپنے ہی جان پر وہ ظلم کرتے تھے. اللہ اکبر. دعا کریے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے اوپر ظلم کرنے سے بچا لے. اللہ اکبر. دیکھیے ذرا کیسا ہوتا ہے منافق کا صفت, لوگ اپنے ہی جان پر ظلم کرتے ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ پاسٹ کی باتیں بتا رہے اور پھر بھی اس کو مانتا نہیں ہے. آیت نمبر 71 میں اب اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں بتا رہے. کیا ہے وہ؟ کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حکم دیتے ہیں اچھے کاموں کا اور روکتے ہیں بری باتوں سے. وہ نماز قائم کرتے ہیں, وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, اور وہ
अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, अल्लाह ताला बोल रहे हैं यही लोग हैं जल्द रहम करेगा उन पर अल्लाह, और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अल्लाह तू हम पर भी रहम कर दे। अब यहाँ पर इन आयतों पर आप उन लोगों को सोचिए जिनके लिए आपके दिल में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। आप इनके लिए ये दुआ करिए, अल्लाह मेरे दिल में जिनके लिए बहुत गुस्सा है ना, तो उनको ऐसा बना दे। और पिछली जो आयतें गए ना, उधर वो सोचिए कि मैं हूं ये, अल्लाह तू मेरा करेक्शन कर दे, मेरे अंदर ये बुराइयां हैं, तू मेरा सुधार कर दे, मेरी इस्लाह कर दे। और इन आयतों पे आप उन लोगों को सोचिए, तब आपके दिल में जो है दिल से गुस्सा जाएगा, वो गस जाएगा, किसी के लिए नफरत होगी वो चला जाएगा आपके दिल से इंशाअल्लाह। आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो है वादा वाहु, बिल्कुल अपोजिट आयत है जो हमने अभी मुनाफिकों की पढ़ी, कि वहां वादा अल्लाह ने इनसे किस चीज का किया था। और देखिए मुनाफिकों को अल्लाह ताला ने आयत नंबर 68 में काफिरों के साथ जो है उनको रखा है। जहन्नम में काफिर और मुनाफिक एक जगह होंगे। या रब्बी, अब यहाँ पे देखिए कि जिस तरीके से मुनाफिक जो था वो शर की चाबी और खैर का ताला हुआ करता था, तो ईमान वाला खैर की चाबी और शर का ताला होता है। जरा टटोलिए अपने आप को, क्या मैं कहीं जाती हूँ तो खैर मचाती हूँ या हर जगह शर फैला के आ जाती हूँ? मांगा करो अल्लाह से। मैं ऐसी दुआ करती हूँ, अल्लाह कहीं भी जाऊं, चाहे मैं पहली दफा जाऊं या मेरा रोज का आना जाना हो, या साल में या महीने में कभी भी जाऊं, अल्लाह मेरे जाने को तू खैर का सबब बना दे। जहां मैं जाऊं वहां से शर को खत्म कर दे तू। मैं अपने लिए अल्लाह के हुक्म से ये दुआएं करके जाती हूँ जहां मैं जाती हूँ, चाहे मुझे बाजू वाले घर में ही क्यों ना जाना हो, पड़ोसी के यहाँ ही क्यों ना मैं जा रही हूँ। इस तरीके से अल्लाह से मांग कर जाती हूँ कि अल्लाह खैर का सबब बना, जहां भी जाऊं खैर पहुंचाने वाला और खैर को फैलाने वाला बना तू मेरी जात से। मांगिए, क्योंकि ऐसे ऐसे आयतें पढ़ के बहुत खौफ आता है। फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं वादा अल्लाह का ऐसे मोमिनों से और मोमिन औरतों से और मर्द से जन्नत का है, जारी है उसके नीचे से नहरें, खालिदीन फीहा। जरा इसको महसूस करिए। मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि कौन सी चीज है जिसने मुझे कुरान में बहुत मोटिवेट किया, दैट इज खालिदीन फीहा, हमेशा की वो जन्नत, हमेशा रहने वाले हैं उसमें। वो लामहदूद जिंदगी आपकी क्या है, 4 दिन का गम होगा ना, दिन पर आप रहोगे, 4 दिन का गम आजमाइश बर्दाश्त कर लीजिए ना, क्या हो गया। फिर वो हमेशा की जो खैर मिलेगी, कितनी खूबसूरत होगी वो जन्नत जो अल्लाह ताला अता करेंगे। ये खालिदीन फीहा है ना, मुझे थकने नहीं देता है। अरे मर के तो हर इंसान को कब्र में जाके जो है वो आराम करना ही है ना। 4 दिन की जिंदगी मिली, इसको लगा दो अल्लाह के रास्ते में और थकिए मत। जो थक गया ना उनका हाल भी आ रहा है, आगे देखते हैं उनका क्या हाल होता है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये ऐसे हमेशा रहेंगे उसमें, वह मसाकीना, और उसमें पाक ठिकाने उनको दिए जाएंगे जन्नतुल आदन में। ये जन्नतुल आदन पता है आपको कि अब पीछे भी जैसे किस आयत में मैंने आपको बताया था, अल्लाह ताला ने 3 चीजें अपने हाथ से बनाई है। आदम अलैहिस्सलाम को तौरात अल्लाह ताला ने जो मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, अल्लाह ने वो भी अपने हाथ से लिखी थी अल्लाह ताला ने। और जन्नतुल अदन, इतनी लालच आती ना आयतें पढ़ के कि ये देखिए कि वो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी जिसको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया होगा, लेकिन यूं ही नहीं मिलेगा। आप देखिए जन्नत इतनी आसानी से आपको मिल रहा है कुरान को समझने के बाद कि जन्नत आसानी से मिल जाएगी। यूं ही बस मैं अल्लाह के सामने जाऊंगी, जस्ट आई एम स्माइलिंग एंड देन अल्लाह ताला बोलेंगे गो। नो मत, ये उम्मत मोहम्मदिया का ये गुमान है कि बस अल्लाह ताला हमें देखेंगे, ओहो उम्मत मोहम्मदिया जाओ जाओ जन्नत में चले जाओ इतनी आसानी से। नहीं, मुझे तो कुरान में कहीं भी ये जुमला नहीं मिला कि अल्लाह ताला ने वादा लिया कि उम्मत मोहम्मदिया को कंपलसरी जन्नत में डालूंगा मैं, कहीं नहीं मिला मुझे। आज जो लोग कुरान को नहीं समझ पा रहे इसीलिए वो गफलत की जिंदगी जी रहे हैं, इसी तरीके से खपा नहीं रहे अपने आप को अल्लाह के रास्ते में। ये गफलत ही तो है, और क्या है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं और क्या, और है, रुको। अल्लाह ताला बता रहे वरिज़वानु मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रजा होगी, अल्लाह की रजा होगी उनको, यानी बहुत बड़ी रजा होगी अल्लाह की तरफ से, और ये रजामंदी अल्लाह की सबसे बड़ी चीज होगी। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, इनको अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दिया कि ये असल में बड़ी कामयाबी होगी। कौन सी? कि अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा आखिरत में। तो बताइए जरा, अल्लाह की रजा किसको हासिल होगी? जो दुनिया में अपनी मनमानी की जिंदगी जिएगा? नो, आप चाहते हो कि आखिरत की जिंदगी रब चाहिए ना,
تو यहाँ पर भी आपको रब चाही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, आखिरत फिर मन चाही मिलेगी, अल्लाह की रजा मिलेगी। और जो बंदा यहाँ पे अपनी मन चाही जिंदगी गुजारेगा ना, तो फिर आखिरत में उसको रब चाही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, और वो बहुत मुश्किल जिंदगी है। अल्लाह अकबर। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अब देखिए, अब बहुत क्लियर कट आए थे, बहुत क्लियर कट अल्लाह ताला ने। अब हुआ क्या, जंग तबूक हुई और उसके बाद फिर क्लियर कट अल्लाह ताला ने एकदम छांट कर दी कौन मुनाफिक है कौन ईमान वाले हैं। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप जो है वो जिहाद करिए काफिरों से और मुनाफिकों से, और जरा सख्ती करिए। सख्ती से मुराद क्या है यहाँ पर, उसूलों में सख्ती करिए। देखिए आयते पहले तो बहुत नरम मिजाज रहते थे मुनाफिकों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये भी नमाजें पढ़ते थे, साथ में उठना बैठना खाना पीना एवरीथिंग सब कुछ करते थे। अब लेकिन तलवार के जोर पे मुनाफिकों से कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात नहीं की, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए उसूलों के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कहा कि सख्ती करिए, उसूलों में बहुत ज्यादा आप पाबंदी पर रहिए, जैसा अल्लाह ने आपको हुक्म दिया वैसा ही आप करिए, और ठिकाना उनका जहन्नम है। देखिए बार बार काफिरों के साथ मुनाफिकों का नाम आ रहा है। सोचिए जरा, ये भी मुसलमान थे उस टाइम के, अल्लाह की बना, और जहन्नम और बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं वो सब कस्में खाते हैं खाते हैं अल्लाह की, और अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि नहीं उन्होंने कहा। क्या ये क्या बात थी, वो जो बात थी ना पीछे मैंने आपको बताया कि सफर में जाते थे, खुद मजे लेते थे, अल्लाह रसूल की बातों को मतलब नाउज़ुबिल्लाह मजाक बनाते थे। अब जब लोग सहाबा सब आके बोल रहे हैं कि तो वो लोग बोलते थे नहीं नहीं अल्लाह की कसम हमने नहीं कहा, नहीं कहा। अल्लाह ताला ने आयतों के जरिए जो है वो अल्लाह ताला ने सबूत दे दिया, नहीं इन्होंने ही कहा था, ये इनकी ही बात थी। देखिए जरा, इनको डर था ना कि अरे हम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या पता हमारे खिलाफ जो है वो कोई आयत ना उतर जाए, हमारे दिल का हाल ना खुल जाए इन पर। अल्लाह ताला बोल रहे मैं तो खोल के रहूंगा। देखिए कुछ आयतों के बाद ही अल्लाह ताला ने उनकी हकीकत खोल दी ना। अल्लाह ताला बोल रहे वलक़द क़ालू कलिमातिल कुफ्र, हालांकि यकीनन इन्होंने ही कहा था ये ऐसे कुफ्रिया बातें, और उन्होंने नाफरमानी की बाद इस्लाम के, उनके इस्लाम लाने के बाद उन्होंने नाफरमानी की। किस तरीके से? इस तरीके से कि उन्होंने इरादा किया था, इनकी हिम्मत तो देखो जरा, उन्होंने इरादा किया था उसकी जिसे वो पा न सके। अल्लाह अकबर। जब तबूक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे ना, तो ये लोग है ना एक घाटी में पहाड़ के बीच में ना छुप कर बैठे थे। क्यों? कि आए ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके ऊपर ना पत्थर गिरा के उनको मार दे, नाउज़ बिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल तक ये पहुंच गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने तक पहुंच गए थे। अल्लाह ताला बोल रहे बीमा लम यनालू, वो पहुंच नहीं सके थे, उनके हाथ आप तक नहीं पहुंच सके थे। अल्लाह अकबर। वमा वमा नक़मू, अल्लाह ताला बोल रहे और नहीं उन्होंने इंतकाम लिया, मगर इतनी सी बात थी कि अल्लाह ने अपने रसूल को, अल्लाह ने उनको यानी ईमान वालों को और अपने रसूल को क्या कर दिया था, गनी कर दिया था अपने फजल से। दैट्स इट। इतनी सी चिड़ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने के लिए चले गए थे वादी में छुप कर, इतनी सी बात है। क्योंकि जंग कोई हुई नहीं, वहां पहुंचे तो कोई जंग नहीं हुई, वैसे ही सारे सहाबा को वापस आना पड़ा। उल्टा अल्लाह ताला ने जो है सारी जान और माल की हिफाजत भी की अल्लाह ने। ये है देखिए, बस जंग नहीं हुई, एक अल्लाह ताला चेक कर रहे थे कि, और ये स्पेशली जो ये हुआ था ना जंग तबूक, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों को अलग करना और जो मुनाफिकों को अलग करना। अपने मुंह से तो कहते नहीं थे कि हम मुनाफिक है, इस तरीके से अल्लाह ने छांट कर दी। देखिए मुझे तो बहुत बड़ा लेसन मिला इससे। जिंदगी में कभी कभी आपके साथ ऐसे मामलात होते हैं कि आपको बहुत बुरा लगता है, आपको ऐसा लगता है क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, लेकिन यकीन करिए कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला आपसे दूर करने के लिए मामलात करते हैं कि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि तुम जिस काम में लगे उसमें रोड़े अटकाए या तुम्हारे दखल अंदाजी करे कोई, और तुम्हारे लिए वो जो है बिल्कुल भी एकदम रास्ता रोकने वाले हो जाए। अल्लाह ताला इसी तरीके से लोगों को आपसे दूर कर देंगे। कभी भी गम नहीं करना। अल्लाह के रास्ते में अगर आपसे कोई दूर हो जाए ना, गम मत करिएगा, खुशी मनाइए कि अल्लाह ने आपका रास्ता साफ किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अब नहीं अफसोस होता, कोई आए आए जाए जाए अपनी बला से, कुछ भी नहीं। यकीन करिए कि ये धारस, ये इतना सब्र कहाँ से आपके अंदर आएगा? अल्लाह के कलाम से आएगा। दूसरी दुनिया की कोई किताब आपको इतना सब्र नहीं दे सकती है। जो मामलात हुए ना
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और सहाबा के साथ, वो चीज़ें आपके अंदर बहुत इस्तिकामत पैदा कर देती है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं इनकी करतूतें ये थी, लेकिन अभी भी इनके पास चांस है, फ़इन यतूबू यकु खैरल लहुम। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अगर अभी भी ये तौबा कर लेंगे ना तो बेहतर होगा इनके लिए। देखिए जरा कितना मेहरबान है अल्लाह इन पर। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अभी भी अगर ये तौबा कर ले तो बेहतर होगा, और अगर वो सब पलट जाएंगे ना तो ज़रूर अल्लाह उनको अजाब देगा, दर्दनाक अजाब देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और उनके लिए ज़मीन में कोई भी वली नहीं होगा और कोई मददगार नहीं होगा। और उनमें से किसी ने जो है वो अहद किया था अल्लाह से कि अगर देगा ना अल्लाह ताला हमें अपने फजल से तो ज़रूर ज़रूर हम सदका करेंगे और ज़रूर ज़रूर हम नेक लोगों में से हो जाएंगे। ये भी इंसान की एक साइको समझ लीजिए आप। अल्लाह से मांगता है मांगता है मांगता है। अल्लाह, जैसे आप किसी की शादी नहीं हो रही तो अल्लाह मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए, फिर देखो मैं कैसे रहती हूँ, तो अल्लाह ताला उसको निकाह की दौलत से नवाज देता है। उसके बाद देखो कितनी नाफरमानियां अल्लाह की, शादी में भी नाफरमानियां, उसके बाद भी नाफरमानियां होती हैं। कितने लोग हैं जो इतनी इतनी नियामतें अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ये दे दे वो दे दे, फिर देख हम, और अल्लाह ताला जब दे देते तो उसके तकाजे पूरे नहीं करते। ये अल्लाह ताला बोल रहे कुछ ऐसे थे उसे मुनाफिक का सिफत कि अल्लाह से बोलते थे अल्लाह दे देना, हमको भी दे देना अपने फजल से, हम भी आओ ना तेरे रास्ते में खर्च करेंगे। और जब उनको अल्लाह ने दे दिया तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। अल्लाह अकबर। ये है। अब आगे कुछ आयतें जो है ऐसी बताई जा रही हैं कि दिल में मुनाफिकत कैसे आती है। और आपको पता है कि ये जो है लिस्ट तबूक के बाद कुछ पता नहीं 100 से ज़्यादा कुछ एक मुनाफिकों की लिस्ट अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार एक सहाबा जो थे वो हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास वो लिस्ट रखी हुई थी। उनके पास वो लिस्ट रखी हुई थी कि कौन कौन मुनाफिक है जिसको अल्लाह ताला ने टैग लगा दिया उनके ऊपर। आज मैं और आपको ये अथॉरिटी नहीं मिलेगी हम किसी के ऊपर ये टैग लगाएं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं बोल सकते किसी को। ये अल्लाह उसके रसूल के बीच की बात है। हाँ, अल्लाह ताला ने कुछ सिम्टम्स दिए यहाँ पर, कुछ अलामातें बताई हैं कि हम भी बचें और अगर कोई है तो उससे भी बचते रहें। ठीक है, तो यहाँ तक कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना पूछा कि हुज़ैफा क्या मैं हूँ उस लिस्ट में? 70 से ज्यादा सहाबा को इतना धड़का लगा रहता था कि कहीं उस लिस्ट में मेरा तो नाम नहीं है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी ये गुमान करती थी कि कहीं उस लिस्ट में मेरा तो नाम नहीं है। बताइए जरा, अल्लाह की पनाह। ये देखिए आप, लेकिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं बताया। लेकिन डेड बेड पे जब वो आए तो इस डर से कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, तो उन्होंने जब खुलासा किया। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे पता करते थे? क्योंकि अल्लाह के नबी को ये हुक्म दिया गया था कि आप इनकी जनाज़े नमाज नहीं पढ़ाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाज़ा नमाज जिसके नहीं पढ़ाते थे ना, तो सहाबा समझ जाते थे कि अच्छा ये वो लिस्ट में ना इसका भी नाम है। इस तरीके से कितना एहतियात, इतना मोहतात रहते थे, अमाल के बिना पर बहुत ज्यादा एहतियात करते थे, बहुत ज्यादा। या अल्लाह। फिर आगे अल्लाह ताला जो है वो 76 में बता रहे हैं कि देखिए फिर जब कभी भी जो है देता उनको अपने फजल से अल्लाह ताला, तो वो बुखल करने लगते थे और पलट जाते थे अपने है से और हरास करने लगते थे। देखा, ये है कि अल्लाह ताला से नेमतें मांगना 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 और फिर उसके तकाजे को पूरा ना करना। बहुत बड़ा लेसन है इसके अंदर। अल्लाह ताला बोल ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो हुआ क्या? हुआ ये कि वअक़बहुम निफाक़ फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनको सज़ा के तौर पे क्या किया? उनके दिलों में निफाक का मर्ज डाल दिया। और नॉट फॉर टेम्पररी, इट्स फॉर टिल यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तक अल्लाह ताला ने उनके दिल में निफाक का मर्ज डाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वादा खिलाफी की अल्लाह से, उन्होंने वादा किया था अल्लाह से और उसके तकाजे को पूरा नहीं किया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये इस वजह से कि वो लोग झूठे थे। क्या है, क्या बात है, ये नहीं समझ में आ रही। ये देखिए कि जब हम नेकी की नियत करते हैं ना, फिर हम जो है वो नेकी नहीं करते हैं तो दिल पर है ना निफाक का एक मोहर लग जाता है। दुआ करे अल्लाह निफाक के मोहर से तू मेरे दिल को बचा। जब कभी आप नेकी का इरादा करें ना, तो देखिए अल्लाह पे तवक्कुल करके उस नेकी को कर लीजिए। नहीं करोगे
تو نفاق کا جو ہے وہ ایک مہر آپ کے دل پہ لگ جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ جو ہے مہر آپ کے دل پہ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ نیکی کے کام سے رکتی جا رہی ہے. اور پتہ ہے آپ کو منافقت صفت لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ نیکی کے کام کو چھوڑ کر ہے نا دنیا کے کام کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بہت زیادہ. دنیا دنیا دنیا، اور نیکی کا کام بولے تو، دین کا کام بولے تو کچھ ارے کر لے گا نا کوئی بھی، میں کیوں کروں، میں ضروری ہوں کیا؟ یہ سوچتا ہے منافقت صفت انسان. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دیکھو کیا نہیں وہ جانتے ہیں کہ بے شک اللہ وہ جانتا ہے ان کے چھپے کو، اور ان کی مجلس میں جو وہ گفتگو کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کس پر؟ خوشی سے خرچ کرنے والوں پر. مومن لوگوں میں سے جو لوگ خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں. اور جو لوگ نہیں زیادہ پاتے ہیں مگر اپنی محبت اور مشقت کے سے خرچ کرتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، ان لوگوں کو نا ہنسی مذاق کرتے ہیں، خوب مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولتے ٹھیک ہے نا، اڑا لو مذاق نا، اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق بنائے گا. کس طریقے سے؟ ان کو دردناک عذاب میں ڈال کر. یا اللہ. دیکھیں منافق ہے نا اللہ کے راستے میں دیتا تو کچھ نہیں، اگر تھوڑا بہت دے بھی دیا اور اس کے سامنے نا، اس کے سامنے اگر کوئی دیتا ہے نا، زیادہ دیتا ہے، تو پتہ ہے وہ کیا بولتا ہے؟ او ہو دیکھو ذرا بڑا شو آف مار رہے، دیکھو ذرا کتنا شو مار رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ابھی کیا ہے، امیر لوگ ہیں ان کے پاس کچھ کام دھام تو ہے نہیں، تو پھر اللہ اللہ ہی کریں گے نا. یہ دیکھو. اور جب کوئی نا غریب اگر کوئی دیتا تھا نا، کیا ضرورت ہے اس کو دینے کی جب اس کے پاس ہے ہی نہیں؟ تو اصل میں ایک صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا. ایک جو ہے معاملہ یہ تھا، بتاؤں آپ کو شاید بات سمجھ آ جائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامن اناؤنسمنٹ کیا کہ تبوک میں جان اور مال سے کیا کرو؟ ہیلپ کرو. اوکے. تو ایک صحابی تھے، بہت مطلب غریب تھے، فزیکلی اتنے فٹ اینڈ فائن نہیں تھے وہ کہ مطلب جا سکے تبوک میں، کیونکہ دیکھیں 1 مہینے کی مسافرت تھی، جانا ہے، سہولت تو چاہیے تھی، گھوڑا گاڑی کچھ تو ہو ان کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا ایسا. اور بالکل بھی چونکہ یہ غریبوں کی بہت زیادہ مذاق اڑاتے تھے یہ منافق، کہ دیکھو تو کوئی یہ غریب ہے، اتنے سے اس کے دینے سے کیا ہو جائے گا، لو اتنے تھوڑا سا ہی دے رہے، روم فتح کریں گے، بڑے چلے روم فتح کرنے، ٹون کرتے تھے ایسا. اب چونکہ وہ صحابی کے دل میں یہ جو تھا کہ نہیں، جب ایک کامن اناؤنسمنٹ ہے تو مجھے بھی تو اللہ کے راستے میں کچھ کرنا چاہیے نا. گئے گھر پہ دیکھا تو کچھ بھی نہیں اللہ کے راستے میں دینے کو. کیا کیا انہوں نے؟ ایک یہودی کے ہاں جو ہے انہوں نے کیا کیا، کچھ مطلب مزدوری کی، اجرت میں ان کو 1 مٹھی، یعنی صبح سے شام تک انہوں نے کام کیا، اجرت میں ان کو 1 مٹھی جو ہے وہ کھجور دی گئی. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر آئے، چپ چاپ کھڑے ایک طرف، جب دیکھ رہے کہ لوگ کیا کیا لے کر آ رہے اپنے اپنے گھروں سے، بڑے چپ چاپ سے مٹھی ایسے چھپا کر ایسے کھڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، ان سے کہا کہ کیا چھپا رہے بتاؤ؟ تو بولے کچھ نہیں یا رسول اللہ. بولے نہیں دکھاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو بولے کہ بس ایسے میں بھی کچھ لایا ہوں تبوک کے لیے، لیکن کافی نہیں ہے، مجھے بہت تھوڑا لگ رہا ہے یہ. دیکھیے کہ ان کی ذرا فیلنگز کو فیل کریے، کچھ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ان کے اندر یعنی کہ جذبہ دیکھیے اس صحابی کا کس قدر. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں اس کھجور کو لیا، اور اس کے بعد جو ہے جتنا بھی سامان تھا تبوک کا وہ پورے اس کے اوپر انہوں نے کھجور کو بکھیر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری مٹھی بھر کھجور آج ان تمام پہ جو ہے وہ بھاری پڑ گئی ہے. دیکھیے اللہ اندر کے حال کو جانتا ہے، آپ کی مجبوریوں کو جانتا ہے، آپ نکل رہی ہیں تو کیوں نکل رہی، نہیں نکل رہی تو کیوں نکل رہی. یا ربی، بہت بہت زیادہ لیسن لینے کی ضرورت ہے. آج اتنے اچھے حالات میں بھی آج کا مسلمان جو ہے اللہ کے دین کا کام کرنے کو نہیں چاہتا ہے، اس کو ذرا بھی دل نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ تم کیا دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو کوانٹیٹی سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوالٹی دیکھیں گے کہ کیا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ جن کے دلوں میں منافقت تھی، منافقت کا روگ تھا، اور یہ اتنا بڑا روگ ہے نا، شاید اگلی آیتوں سے آپ کو بات سمجھ آ جائے، آپ اس کو ہلکے میں مت لیجیے گا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 80 میں، بہت بھاری آیت ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ آپ
جو ہے ان کے لیے مغفرت مانگے یا مغفرت نہ مانگے، اگر آپ ان لوگوں کے لیے 70 سے زیادہ دفعہ بھی مغفرت مانگیں گے نا تو بھی اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ، کس کی بات چل رہی ہے؟ منافقوں کی بات چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ویری کلیئر آیت کہ یہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں، انہوں نے دین کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ کو کیوں اتنا ان کے اوپر غصہ آ رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا اللہ اور اس کے رسول کو بات ماننے سے، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ہے ایسے نافرمان لوگوں کو۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ آیتیں جو اتری نا، ہوا کیا؟ عبداللہ بن ابی، لیڈر آف دی منافقین، سب سے بڑا لیڈر تھا، اس کو اتنی کھنس تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بظاہر تو بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کھڑا رہتا تھا، اور جمعہ کی نماز کے لیے جب لوگ مسجد میں آتے تھے نا، اوہ آؤ آؤ اللہ کے رسول اندر ہے، وہ سچے رسول ہے، ایسے ایسے جو ہے وہ باتیں تبلیغ کرتا تھا وہ، اور دل میں اس قدر بغض بھر کے رکھا تھا۔ کیوں پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو ہے نا، مدینہ والے اس کو بادشاہ کا تاج پہنانے والے تھے، پوری بادشاہی مدینے کی اس کے ہاتھ میں آنے والی تھی۔ چوں ہی جیسی اس کی جو وہ آنرشپ اس کو دینے کو کیے نا، ویسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں انٹری کر دیے، اور سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو اللہ اکبر، کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو متاثر نہیں ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کو بڑی چڑ ہو گئی کہ ان کی وجہ سے میرے ہاتھ سے جو لیڈرشپ چلی گئی، میرے ہاتھ سے جو ہے وہ ایک بادشاہت کا ایک آنرشپ چلا گیا، اس لیے بہت بغض رکھتا تھا یہ۔ پھر اس نے جب اسے ارادہ کر لیا، دیکھتا ہوں ان کا دین کیسے غالب آتا ہے، اور دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے پھلتے پھولتے ہیں یہاں پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ایک ایک بات جو ہے وہ بتا دی۔ اب ہوا کیا آگے کا میٹر میں بتاتی ہوں آپ کو۔ دیکھیں، عبداللہ بن ابی مر گیا، مرا، اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اس کا جو ایک بیٹا تھا عبداللہ، وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے باپ کا جنازے نماز پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے چلو پڑھا دیتا ہوں۔ اس نے ریکویسٹ کیا کہ آپ اپنا کرتے مبارک میرے باپ کے اوپر ڈال دیجئے۔ بیٹے کو پتا تھا کرتوتے باپ کی، اور ویسے بھی لیڈر اس کو تو ٹیگ لگ چکا تھا کہ یہ منافقوں کا لیڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے ذریعے سب خلاصہ کر دیا تھا۔ آپ کو اگر یاد ہو آیت 28 سپارے میں سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون آتا ہے نا، یقین کریے اس کی ہسٹری پڑھنا ہے تو آپ انشاءاللہ، چلیے ابھی تھوڑا ہی وقت باقی ہے، انشاءاللہ آگے ہم 28 سپارے پہ پہنچیں گے تو دیکھیں گے۔ کرتے مبارک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اپنا لعاب دہن بھی اس کے اوپر لگا دیا۔ دیکھیے ذرا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا نماز پڑھانا جو ہے وہ اس کو کام آیا، نہ کرتے مبارک کام آیا، نہ لعاب دہن کام آیا۔ سوچئے ذرا، بہت بڑی بات ہے یہ، کچھ کام نہیں آیا اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دین کا بہت نقصان کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار بول رہے یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ نماز پڑھائیں گے؟ بولے ہاں پڑھاؤں گا، کیوں نہیں پڑھاؤں گا، کیا ہو گیا؟ ارے آپ کو آیت نہیں یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر تم ان کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ اگر آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو بھی میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مجھے یاد ہے وہ آیت، لیکن پھر بھی میں پڑھاؤں گا۔ اللہ نے تو کہا ہے نا کہ 70 سے زیادہ بھی مانگو گا نا تو ٹھیک ہے میں مانگتے رہوں گا۔ دیکھیے کتنے سافٹ ہارٹڈ، کتنے سافٹ ہارٹڈ یہ ہے۔ داعی دین کے مخالفت میں کتنے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو اس کو اپنی یعنی لوگوں کا غم ہونا چاہیے، نہ کہ غصہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے، غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں فریح المخلفون، آگے کچھ ایسے لوگوں کی بات چل رہی ہے کہ جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے مطلب جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پرمیشن لی کہ ہمیں نہیں جانے کا، ہمیں پیچھے رہ جانے دیجیے، ہمارے پاس کچھ سہولت نہیں، ہم تبوک میں نہیں جانا چاہتے۔ اٹس اوکے، اٹس اوکے، اٹس اوکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ فریح المخلفون بمقعدہم، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں خوش ہو رہے تھے وہ لوگ جو پیچھے رہنے والے تھے بیٹھے رہنے پر، اپنے بیٹھے رہنے پر بڑے خوش ہو رہے تھے، اور وہ خلاف ورزی میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی میں، یعنی اللہ کے رسول کو پرمیشن دے دیتا ہاں کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ، اور ناپسند کیا انہوں نے کہ وہ جد و جہد کرے اپنے مال سے اور اپنے جان سے اللہ کے راستے میں، اور انہوں نے کہا نہ نکلو تم سخت گرمی میں۔ آپ فرما دیجئے جہنم کی آگ زیادہ سخت گرم ہے، کاش ہوتے وہ سب سمجھتے۔ اللہ اکبر، یہ کیا بات تھی؟ یہ وہ لوگ تھے جو خود تو اللہ کے راستے میں نہیں گئے تھے،
तबूक में नहीं गए थे, लेकिन कुछ अपने भाइयों को उनकी टांग खींच रहे थे, अरे क्यों जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं इतनी सख्त गर्मी है, मत जाओ, तुम भी मत जाओ, मत निकलो। अल्लाह ताला बोल रहे अच्छा जरा इनको बता दो, दुनिया में ये देखो कि इंसान जो है यानी दुनिया के लिए पसीना बहा देता है, किस तरीके से, वॉकिंग, जॉगिंग, जॉगिंग करेगा, वॉकिंग करेगा, जिम करेगा, इतने पसीने बहाएगा, इतने पसीने बहाएगा। और जरा उसको बोले जरा ना थोड़ा अल्लाह के रास्ते में पसीना बहा लेते, नहीं बाबा बहुत गर्मी, मैं नहीं जा सकती, नहीं नहीं, एयर कंडीशन गाड़ी होगी ना तो मैं जाके उधर क्लास में बैठ जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। बहुत करीब से मैं एक बच्ची को जानती हूँ कि उसकी शादी तय हुई, और ये गर्मी का महीना था, उसने कहा कि नहीं नहीं आपा मैं नहीं जा सकती, बहुत गर्मी है, अभी मेरी शादी भी होने वाली है, ऐसा वैसा। आप देखिए वो शादी उसके लिए आजमाइश बनी, 2-3 महीना पहले क्लास छोड़ दिया उसने, वो आजमाइश उसकी शादी कैसे बनी, देखिए कि किस तरीके, बिल्कुल अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, वो जरा भी खुश नहीं है। उसने अल्लाह के रास्ते को छोड़ के इस दुनिया को चूज किया। क्या ही उसकी लाइफ मजेदार होती कि वो दीन को लेकर साथ साथ में इस दुनिया का अपना इंतजाम करती है। बहुत तो ऐसी सी आयतों पे मुझे तो इस आयत पे उसकी बहुत ज्यादा याद आती है, जब वो मैंने उससे कहा था तुमने सूरह तौबा पढ़ी और भूल गई तुम कि जहन्नम की गर्मी तो इससे भी ज्यादा गर्म है, भूल गई तुम, और तुम अल्लाह के रास्ते में इसलिए नहीं चल रही। नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती, नहीं मैं नहीं जा सकती, अल्लाह अकबर। अब आगे अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो, अब देखो इनकी हरकतें ऐसी थी, अल्लाह ताला बोल रहे इनको अगर पता होता ना कि जहन्नम की आग, तुम अल्लाह के रास्ते से रुकोगे ना, नाफरमानी करोगे ना, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम में दाखिल कर देंगे, उसकी आग कैसे बर्दाश्त करोगे, काश होते वो समझते। और देखो इनकी इनकी मस्ती देखो जरा, रुके गए नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, दूसरों को भी रोक रहे, और अल्लाह ताला बोल रहे हैं इनको अपनी हरकत पे चाहिए कि वो क्या कर ले, हंस ले थोड़ा और बहुत ज्यादा रो ले, यानी इनको अफसोस करना चाहिए था, किस अपने गुनाहों पर रोते, अल्लाह के डर से रोते, अल्लाह से जो इन्होंने ताल्लुक तोड़ लिया उस पर रोते, इनको नेकियों की तौफीक नहीं मिल रही उस पर रोते। आज रोता है ना इंसान, किस पर रोता है, ड्रामे पे रोता है, सैड सॉन्ग पर रोता है ना, यही बात है ना। नहीं रोता है तो ऐसी चीजों पे नहीं रोता है कि मेरा ताल्लुक अल्लाह से दूर हो रहा है, मेरी नेकियां मुझसे छीन रही हैं, गुनाहों पे नहीं रोता है। अल्लाह ताला बोल रहे रोना चाहिए तुमको ज्यादा और हंसना कम चाहिए। क्या मतलब कि इंसान को बहुत ज्यादा जो है वो गुनाह करते करते हंसना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा इंसान को हंसी जो है वो दिल को मुर्दा कर देती है। आज इंसान फनी ड्रामेज देखता है, कॉमेडी शोज देखता है, इस कदर हंसता है, इस कदर हंसता है कि इतनी अल्लाह की नाफरमानियां करने लगता है। अल्लाह ताला बोल रहे अपनी करतूत पर तुमको जो है वो नहीं जा सके ना, तो बहुत ज्यादा रोना चाहिए था और कम हंसते तुम। अल्लाह ताला बोल रहे जज़ाउहुम बिमा कानू यक्सिबून, उस सजा में, किस सजा में इनको बहुत ज्यादा रोना चाहिए था, उस सजा में जो इनकी हरकतों की वजह से अल्लाह ताला इनको दे रहे। फिर अगर वो दोबारा, फिर अब ये देखिए तबूक के जो, अब तबूक हो गई, कोई जंग वगैरह नहीं हुई, सही सलामत सहाबा आ गए, जस्ट इट्स ए टेस्ट फॉर सहाबा। अब हुआ कि आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला बता रहे हैं अब वापसी हो रही है, ओके, टर्न हो रहे हैं। फिर अगर जब कभी आप लौटे, ठीक है, अरे अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं फिर अगर दोबारा मौका दे अल्लाह आपको लौटने का किसी ग्रोह की तरफ, उनमें से किन में से, जो ये बैठ गए थे अल्लाह के रास्ते में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतने सख्त माहौल में आना पसंद नहीं किया, अल्लाह ताला बहुत सख्त बात कर रहे हैं, देख लो, तो जरूर इजाजत मांगेंगे आपके साथ चलने की, यानी फिर कभी मौका मिलेगा ना, कोई और जंग होगी, कुछ होगी, तो वो आपसे बोलेंगे कि जस्ट गिव मी परमिशन, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्ट्रिक्टली अल्लाह ने मना कर दिया, हरगिज नहीं, आप ये कहना कि हरगिज नहीं तुम चलना मेरे साथ कभी भी, और हरगिज नहीं तुम जंग करना, जंग में हिस्सा भी मत लेना मेरे साथ दुश्मनों के खिलाफ, बेशक तुमने जो पसंद किए ना बैठे रहने को, पहली दफा बैठे रह गए ना, तो जाओ बैठे रह जाओ पीछे रह जाने वालों के साथ। ये है जो आयत जो मैं सुबह या शायद कल आपसे बता रही थी कि जो पहली कॉल पे अल्लाह के रास्ते पे नहीं उठता है ना, तो अल्लाह ताला उसको दोबारा उठाना पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर। देखिए कॉल आए ना अल्लाह की तो बिल्कुल अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। आज देखिए, आज का भी मुसलमान बैठा हुआ है,
अल्लाह ने आज उसको इतना टैलेंट दिया है आज के मुसलमानों, लेकिन बैठा हुआ है घर में, बिल्कुल उसको कोई नहीं पड़ी है। तो इसी वजह से आज का मुसलमान अपने टैलेंट को अल्लाह के रास्ते में नहीं यूज कर रहा है ना, दैट्स वाई नॉन मुस्लिम लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, अब वो अल्लाह का काम कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि जो काम उनको मिला है ना उसको उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उनको तो दीन तो एकदम प्लेट में तैयार मिला ना, बस चम्मच से मुंह में डालते हैं वो। उनको क्या पता कि एक दीन पर चलने में कितनी तकलीफें का सामना करना पड़ता है। कोई न्यू मुस्लिम से पूछिए क्या क्या उसको छोड़ना पड़ता है। आज भी जो इंसान सही किताब और सुन्नत पे चलेगा ना, उसको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को घर बार रिश्ते नाते सब छोड़ना पड़ता है, इंसान को सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी आपके साथ नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि उन्होंने बैठने को पसंद किया। और ये देखिए एकदम फाइनल हुक्म जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला ना इनके बारे में, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्रिही। कितनी सख्त बात है, देखिए। अल्लाह अकबर। मैं तो सोचती हूँ कि आज अगर ये तो चलो अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह ने उन पर इन लोगों की असलियत को खोल दिया था, आज तो कोई इंसान इस मुनाफिकत से पाक नहीं है। मैं तो सोचती हूँ अल्लाह एक दूसरे की तो मुनाफिकत अगर खोल दे किसी पे, तो कोई किसी का वाकई जनाजा नमाज ना पढ़े। अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ताला ने इस चीज को छुपा के रखा है कि एक दूसरे की मुनाफिकत अल्लाह ताला किसी पर जाहिर नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नाउ फाइनल जो एक हुक्म अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया कि और नहीं आप नमाज पढ़ेंगे इनमें से किसी की मौत की, यानी जनाजा नमाज आप नहीं पढ़ेंगे कभी भी, और नहीं आप इनके कब्रों पर कभी खड़े होंगे। ये अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। क्यों भाई, अल्लाह को कितना गुस्सा क्यों आ रहा है? इसलिए कि ये काफिर है, इन्होंने इनकार किया अल्लाह और उसके रसूल का, और वो मर गए, यानी कुफ्र में ही मर गए, और वो फासिक थे। बताइए जरा, बात मुनाफिकों की चल रही है, और यहाँ अल्लाह ताला उनको काफिर का भी टाइटल दे रहे हैं कि इन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया, माना नहीं अल्लाह और उसके रसूल की बातों को। कितनी सख्त बात है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं आप ताज्जुब मत करिए और आपको धोखे में न डाले उनके माल और उनके औलाद। दर हकीकत इनको अगर कसरत अल्लाह ने माल और औलाद की दी है ना, तो अल्लाह ताला का इरादा ये है, अल्लाह ताला चाहते हैं कि अल्लाह ताला सजा दे उसके जरिए, माल और औलाद के जरिए दुनिया में, और अल्लाह ताला मिटा दे उनको, निस्तो नाबूद कर दे उनके नफ्स को, और वो कुफ्र में ही मर जाएं। देखिए, जो माल और औलाद आपके अल्लाह के रास्ते में नहीं लग रही ना, तो अल्लाह को कोई परवाह भी नहीं है, वो कैसे भी रहे, कैसे भी आप उस माल का इस्तेमाल करिए, अल्लाह को कुछ नहीं पड़ी आपके माल और औलाद से। अल्लाह ताला बोल रहे इसी माल और औलाद में ना तुमको इसी में रख कर और तुम्हारी जान में निकाल दूंगा इसी के अंदर। बहुत माल और औलाद की वजह से मेरे रास्ते में नहीं निकले ना, अब देखो तुमको मैं बताता हूँ। अल्लाह ताला बोल रहे और जब कभी भी कोई सूरत अगर नाजिल होती थी ना, अल्लाह ताला कोई सूरत नाजिल करते थे हुक्म के साथ कि ईमान रखो अल्लाह पर, यानी कोई ऐसा हुक्म आता है कि अल्लाह पर ईमान रखो, जिहाद में हिस्सा लो उसके रसूल के साथ मिलकर, और तो ये लोग क्या करते, आपसे एकदम मतलब रुखसत मांगते, इजाजत मांगते, और माली कुशादगी होने के बावजूद, यानी कोई रीजन नहीं रहता था कि अल्लाह के रास्ते में नहीं जा सकते थे, यानी इस्तिताअत रखने के बावजूद आपको बोलते थे कि हम नहीं जा सकते हैं, और कहते थे कि छोड़ दो ना हमको बैठे रह जाने वालों के साथ छोड़ दो। बैठे रह जाने वाले पता है ये कौन है? बच्चे, औरतें और हैंडीकैप लोग। ये तीन जरा आप ध्यान रखिए क्योंकि आगे भी काम आएगा हमको। तो ये इनके पास तो कोई उज़र भी नहीं रहता था, और जब हुक्म आता था कि निकलो निकलो अल्लाह के रास्ते में, तो आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते थे नहीं हम नहीं जा सकते, हमको थोड़ा एक्सक्यूज प्लीज, हमको परमिशन दे दो ना, हम नहीं जा सकते। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ठीक है, वरदू भी अयकून मअल खवालिफ। अल्लाह ताला बोल रहे हैं खुश है इस बात पे कि वो रह जाए पीछे घर में रहने वालियों के साथ। देखिए जरा, औरतों के साथ ये रहना पसंद कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनके साथ क्या मामला किया, वतुबिअ अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ्क़हून। अल्लाह ने इनके साथ मामला किया कि इनके दिल पर अल्लाह ने मुहर लगा दी, और हुआ क्या, फिर वो नहीं समझ सके, कुछ उनको समझ में नहीं आया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे हाँ, लेकिन दरअसल
रसूल और उनके ईमान वाले साथी वो जिहाद करते हैं अल्लाह के रास्ते में अपने माल से और अपनी जान से। क्या पता चला कि अल्लाह की तरफ से जो कॉल आती है तो सच्चे ईमान वाले निकल जाते हैं, और जिनके अंदर ईमान की कमी होती है वो इस तरीके से जो है पीछे रह जाते हैं। और ये वो लोग हैं कि उनके लिए खैर है और वो कामयाब होने वाले हैं। और यकीन करिए इस आयत पे 88 ऑफ सूरह तौबा अक्सर मेरे तमाम साथियों के लिए बहुत दिल से दुआ निकलती है। और यहाँ पे जैसे आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए तो मेरा दिल करता है ऐसी आयतों पे मैं आप लोगों को बहुत सारी दुआ दूं, जो दिन रात यानी जान और माल जो दीन में लगा रहे हैं, दीन को फैलाने में, उसमें मुश्किलों में लगे हुए हैं, कि बस अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसान कर दे, उनकी परेशानियों को, उनकी बीमारियों को दूर कर दे, उनके बच्चों को उनकी आंखों की ठंडक बना दे, उनके शौहरों को उनके दिल का सुकून बना दे। इतनी दुआएं निकलती है, क्योंकि देखिए कि वाकई जैसे कि मतलब मेरे जो साथी है या स्टूडेंट है बहुत, यानी कि वो भी तो कोशिश कर रहे ना अल्लाह के रास्ते में, कुछ ना कुछ तो जद्दोजहद कर रहे ना। अल्लाह ताला बोल रहे हैं यही लोग हैं मेरी सारी जो है अच्छी अच्छी भलाइयाँ जो है ना इन्हीं लोगों के लिए, जो अल्लाह के रास्ते में अपने जान और माल से, अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से, अपने एजुकेशन से, अपने सेहत से जद्दोजहद करते हैं। और अल्लाह ने इनको टाइटल क्या दिया, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ऐ अल्लाह तू हमें इन लोगों में शामिल कर दे। देखिए अल्लाह ताला जो है वो हमारी कोशिश को देखते, कोशिश को देखते, दुआ करते अल्लाह हमारी कोशिश में बरकत डाल दे। तू कोशिश में बरकत मांगिए, रिजल्ट मत मांगिए अल्लाह से, कोशिश करते रहिए, रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा आपको। आगे अल्लाह ताला 88 हो गया, ओके। अल्लाह ताला बता रहे हैं ये वो लोग हैं कि अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा। ये वो लोग हैं तैयार किया है अल्लाह ने उनके लिए ऐसी जन्नत जारी है जिसके नीचे से नहरें, और ये असल में बड़ी कामयाबी है, ये है। और इंशाल्लाह आगे और पढ़ेंगे इस बारे में। आगे जो बात आ रही है वो जा मुआसिरून, कि अब ये जो बात आ गई है, ऐसे लोग जो आते हैं आपके पास, ठीक है, उज़र पेश करते हैं, मतलब एक्सक्यूजेस देते हैं, बहानेबाजी पेश करते हैं देहाती अरब में से, ताकि उनको जो है वो इजाजत दे दे आप, और वो बैठे रहें उन लोगों के साथ जिन्होंने क्या किया, झूठ बोला अल्लाह और उसके रसूल से। अल्लाह ताला बोल रहे हैं जानबूझकर जो बैठे ना पीछे, कोई भी एक्सक्यूज नहीं था उनके पास, सारी सहूलतें थी उनके पास, वो निकल सकते थे अल्लाह के रास्ते में, फिर भी नहीं निकले। अल्लाह ताला बोल रहे कोई बात नहीं, मत निकलो, जरूर पहुंचेगा उनको जो उन्होंने नाफरमानी की, दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। या अल्लाह, देखिए बता रहे अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला उनको दर्दनाक अजाब पहुंचाएंगे। कोई भी बहाना नहीं है, कुछ भी नहीं, सारी सहूलतें हैं, सारे जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस उनके फेवर में है, उसके बावजूद नहीं निकलते अल्लाह के रास्ते में। बड़ी ताज्जुब की बात है। ये तो हो गई उनकी बात। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जिहाद पर ना जाने के लिए हाँ नहीं है कोई हर्ज, कोई गुनाह नहीं है, जो कमजोर है, बूढ़े हैं, ज़ईफ है, और ना ही मरीजों पर कोई जो है वो गुनाह है, और ना ही उन लोगों पर जो नहीं वो पाते हैं कि वो क्या खर्च करें, क्या खर्च करें। कुछ है ही नहीं उनके हाथ में अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस ही इतनी बहुत ज्यादा हार्ड थी कि भाई तुम्हारे पास वसाइल है तो चलो, तुम्हारे पास सवारी है तो चलो। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं ऐसे लोगों पर, जबकि वो खैर ख्वाह बने रहे अल्लाह और उसके रसूल के, यानी कोई बात नहीं, घर बैठे हैं तो अल्लाह के रसूल के लिए दुआएं खैर करते रहे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं नहीं है ऐसे एहसान करने वालों पर कोई इल्जाम, जो नेकी करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ उज़र है उनके पास, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उनकी, इसलिए नहीं निकल पा रहे। अल्लाह ताला बोल रहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों पर कोई इल्जाम नहीं है, और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे कि देखो तुम लोगों का हाल दिलों को मत बताओ, डोंट से एनीथिंग कि यू डोंट नो व्हाट्स माय प्रॉब्लम, क्या है ये। आप लोगों को अगर लोगों से बातें करेंगे ना तो यकीन करिए, मैं ना अक्सर मैं अपना बहुत पर्सनल बात बताऊं, दीन के मामले में मैं किसी से मशवरा नहीं करती, क्योंकि दीन के मामले में अगर आपने किसी से मशवरा किया ना, लोग आपको इफ्स एंड बट्स में बिठा देंगे, ऐसा करोगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगी तो वैसा हो जाएगा। दुनिया के मामले में कर भी लेती, लेकिन दीन के मामले में मैं नहीं करती किसी से मशवरा। मुझे जो करना है अल्लाह से परमिशन लेके अल्लाह के हुक्म से मैं कर गुजरती हूँ। अल्लाह ताला वही बोल रहे हैं कि तुम्हारे दिल का हाल मैं जानता हूँ, लोगों को क्यों बताते हो, तुम मत बताओ,
کہ تم کتنے پریشان ہو, تمہیں جانا ہے نہیں جانا ہے کیا ہے, واقعی تم جا رہے ہو, تمہارے پاس سہولت ہے یا نہیں ہے. اور یقین کریے کہ اسٹوڈنٹس کو, ابھی تو خیر آپ لوگوں سے اتنا سابقہ نہیں پڑا, اسٹوڈنٹس کو ہم لوگ یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ دیکھو کسی دن آپ نہیں آ پاتے ہو نا, اس دن ذرا اپنے دل کی کیفیت کو ٹٹول کر دیکھیے. دل پریشان ہے, بے چینی ہو رہی ہے, یا بڑے مست میں چادر تان کے اے سی میں پڑے ہو آپ, کیا دل کی کیفیت ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے. یقین کریے اس دن بچی کی وجہ سے میں کلاس نہیں لے پائی تھی, اتنا رونا آ رہا تھا مجھے, اللہ کیا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ میں 11 بجے کی کلاس نہیں لے پائی, کیا چیز تو نے میرے اندر ناپسند کی کہ ایک وقت کی کلاس چلی گئی میری. توبہ استغفار اس دن مجھے بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے جس دن میں کلاس نہیں آتی ہوں, بہت زیادہ. اور یہ مزاج اسی سورہ توبہ سے ہی سیکھا میں نے. اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ہم یہی کہتے کہ کسی دن آپ نہیں آ پاؤ, چپکے سے ایک ٹیکسٹ میسج مجھے یا کسی بھی ٹیچر کو کر دو, تاکہ ہم آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں. کیونکہ یہ ایک لیڈر کا اور ایک ٹیچر ہے یا پھر ایسا ان کی ذمہ داری ہے کہ اسٹوڈنٹ نہیں آ پائے تو ان کے لیے آپ مغفرت کے لیے دعا کریے کہ آج کی نیکی ان کی جاتی رہی, آج جو خیر ان کو ملنا تھا اس سے وہ محروم رہ گئے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سے سکھائیں گے آپ کو. اب آگے ہوا کیا, ان لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے اور کوئی حرج کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر بھی کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں کہ آپ سواری مہیا کر دے انہیں. کچھ لوگ ایسے تھے الحمدللہ فٹ اینڈ فائن تھے, لیکن سواری نہیں تھی ان کے پاس. کیا کرتے, 1 مہینے کا سفر مدینے سے تبوک جانے کا تھا, سواری کے بغیر کوئی کیسے جاتا. اور آپ فرمائے کہ نہیں ہے میرے پاس تو خود سواری نہیں ہے تو میں تمہیں کہاں سے دوں. دیکھیں کتنا دل تڑپتا تھا صحابہ, جو ایسے صحابہ نہیں جا پاتے تھے ایک سواری کی وجہ سے. اور جب وہ پلٹتے تھے تو اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے تھے آنسو غم کی وجہ سے, کہ بتاؤ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں لیکن جنگ کا خرچ نہیں اٹھا سکتے. اللہ اکبر. کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اتنا فیئر لگائیں یا کچھ ایک رائڈ لے لیں, ایک کرائے پہ کسی سے ایک اونٹ لے لیں یا کچھ لے لیں اور چلے جائیں. طاقت تو ہم رکھ رہے ہیں, دیکھیے ذرا ان کی تڑپ کو محسوس کریے. سہولت نہیں ہوتی تو بھی اتنا تڑپتے تھے کہ نہیں جانا ہے جانا ہے جانا ہے. اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا. اللہ اکبر. اب پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو پکڑیں گے. اب دیکھتے ہیں اگلی آیت, اور یہی آیت جو ہے وہ انشاءاللہ 11ویں سپارے میں کنٹینیوشن اس کی رہے گی. دیکھیں گے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ در حقیقت گرفت ان لوگوں پر ہے جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے, حالانکہ وہ غنی ہیں, ان کے پاس مال ہے, پر انہوں نے پسند کیا کہ وہ رہیں کہاں, رہ جانے والیوں کے ساتھ رہیں, اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر, اور انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلا. اللہ اکبر. یعنی ساری سہولتیں ہونے کے باوجود جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں ہیں. کیوں نہیں نکلتے, ذرا میں اور آپ اپنا جائزہ لیں. ساری سہولتیں ہونے کے باوجود کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا ہے کہ میں کچھ نیکی کا کام کروں, میں نہیں نکلوں, کیا آج نہیں جاؤں گی تو کوئی اور کام کر لے گا, سو واٹ. کیا کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آج کلاس اٹینڈ کروں, نہیں کری تو کیا ہو جائے گا, بعد میں سن لوں گی نا, کیا ہوا. دیکھیے اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے. ہاں کوئی جینوئل ریزن ہے تو اٹس اوکے, اللہ کو پتا ہے, آپ کو کسی کو کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں. اور دیکھیے صفائیاں دیے جی بھی مت کسی کو, اللہ کو اپنا دوست بنائیے, اللہ سے باتیں شیئر کریے, یقین کریے کہ آپ کو کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یا اللہ. دیکھیے کوئی وجہ اگر ہوتے ہوئے بھی کام کی طلب آپ رکھتے ہو نا, اور نہ کر سکے نا, تو اللہ معاف کر دے گا. طلب تو تھی نا آپ کے دل میں, اللہ دل کے ارادوں کو جانتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کو ساری سہولتیں پھر بھی آپ نہیں کر رہی, تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا. اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے نا فہم لا یعلمون, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے, علم بھی نہیں ہے. یہ کہ یہاں پر یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کیا نکالنے والے, دے ڈونٹ نو. اور وہ نتیجہ کیا ہے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 11ویں سپارے میں اللہ کے حکم سے دیکھیں گے. سورہ توبہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے, تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ہمیں جو بھی عمل کی بات ملے اس پر عمل کرنے والا بنا. تو اپنے دین کے کام کے لیے ہمیں چن لے, اور ہمیں حق کا راستہ دکھا. حق کا راستہ دکھانے کے بعد میرے لیے تو آسانیاں کر, صرف آسانیاں مت مانگیے. صرف آسانیاں مانگیں گے اور آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ حق کا راستہ ہی نہیں تھا وہ, تو سارا ویسٹ ہو جائے گا آپ کا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آمین یا ربی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.